कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच एक व्यक्ति के भीतर उसकी मानसिकता और विश्वास को व्यक्त करती है। जब हम अपनी क्षमता, योग्यता और आत्म मूल्य को समझते हैं, तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर बनते हैं। आत्मसम्मान का मतलब है अपनी पहचान और मूल्य को पहचानना, जबकि शक्ति की सोच में यह विश्वास होता है कि हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं, बशर्ते हम खुद पर विश्वास रखें और निरंतर प्रयास करें। आत्मसम्मान की शक्ति को विकसित करने के कुछ मुख्य पहलू। 1. स्वीकृति और आत्मसंवाद। खुद से अच्छे शब्दों में बात करें और अपने आप को संजीवनी शक्ति दें। 2. सकारात्मक दृष्टिकोण। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें, जो आत्मसम्मान को बढ़ाता है। 3. सीमाओं का सम्मान। खुद की सीमाओं को समझें और उन्हें स्वीकारें, ताकि आत्मसम्मान में वृद्धि हो। 4. स्व देखभाल। मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि यह आत्मसम्मान का हिस्सा है। 5. आत्मविश्वास। अपनी क्षमताओं में विश्वास रखना जरूरी है, क्योंकि यह आपके आत्मसम्मान को और मजबूत करता है। यदि हम खुद को पहचानते हैं और स्वीकारते हैं, तो हमारे भीतर की शक्ति अनगिनत संभावनाओं को खोल देती है। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच को और गहराई से समझते हुए, हम कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दे सकते हैं। 1. आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। आत्मसम्मान को बनाने में आत्मनिर्भरता का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब हम अपनी समस्याओं और जीवन की स्थितियों का सामना अपने बलबूते पर करते हैं, तो हम अपनी शक्ति को महसूस करते हैं। आत्मनिर्भर होने का मतलब है कि हम किसी अन्य पर निर्भर न हो, बल्कि अपनी ताकत और निर्णय पर विश्वास रखें। 2. संघर्ष से सीखना, लर्निंग फ्रॉम स्ट्रगल्स। जीवन में कभी न कभी हमें कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन संघर्षों से ही हम अपने आत्मसम्मान और शक्ति को और मजबूत कर सकते हैं। संघर्ष हमें ये सिखाता है कि हम कितने सक्षम हैं और हमें कितनी शक्ति मिल सकती है जब हम अपने आप को साबित करने के लिए संघर्ष करते हैं। 3. अवसरों को पहचानना, रिकॉग्नाइजिंग अपॉर्चुनिटीज। जब हम आत्मसम्मान और शक्ति की सोच को अपनाते हैं, तो हम जीवन में आने वाले अवसरों को पहचानने और उनका सही उपयोग करने में सक्षम होते हैं। हर कठिनाई में एक अवसर छिपा होता है और उसे पहचानने से आत्मसम्मान बढ़ता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, तो हम कभी भी किसी अवसर को गंवाते नहीं हैं। 4. नकारात्मकता से दूर रहना, स्टेइंग अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। नकारात्मक विचार और लोगों से दूरी बनाए रखना जरूरी है। जब हम अपनी शक्ति और आत्मसम्मान की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो नकारात्मक विचारों और आलोचनाओं को अपने जीवन में जगह नहीं देते। आत्मसम्मान की सोच हमें ये सिखाती है कि दूसरों की नकारात्मक बातें हमारे आत्ममूल्य को कम नहीं कर सकती, जब तक हम खुद को सही समझते हैं। 5. समय का सम्मान, रिस्पेक्टिंग टाइम। समय का मूल्य समझना भी आत्मसम्मान की महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम अपनी जिम्मेदारियों और कार्यों के प्रति ईमानदार और समय प्रबंधन में सक्षम होते हैं, तो यह आत्मसम्मान की भावना को मजबूत करता है। समय का सही उपयोग करने से हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं और अपनी शक्ति को महसूस करते हैं। 6. स्वयं को प्रेरित करना, सेल्फ मोटिवेशन। जीवन में लगातार प्रेरणा बनाए रखना आत्मसम्मान और शक्ति की सोच को जीवित रखने का एक तरीका है। जब हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से पहचानते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए स्वयं को प्रेरित करते हैं, तो हम न केवल अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं, बल्कि जीवन की जटिलताओं का सामना भी करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। आखिरकार, आत्मसम्मान और शक्ति की सोच हमें अपने जीवन में आत्मविश्वास, संतुलन और सफलता की ओर मार्गदर्शन करती है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तो हम किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। ये सोच हमें न केवल बाहरी दुनिया से सामना करने की ताकत देती है, बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि भी प्राप्त होती है। 7. स्वीकृति और सुधार, एक्सेप्टेंस एंड इम्प्रूवमेंट। आत्मसम्मान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि हम अपनी कमजोरियों और गलतियों को स्वीकारें और उनसे सीखने का प्रयास करें। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, तो हम अपने व्यक्तित्व के हर पहलू को समझते हैं, जिससे आत्मसम्मान और शक्ति बढ़ती है। अपने सुधार के लिए काम करना और बेहतर बनने की दिशा में कदम बढ़ाना हमें अंदर से मजबूत करता है और आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करता है। आत्मसम्मान का ये पहलू हमें निरंतर आत्मविकास की ओर प्रेरित करता है। 8. सकारात्मक संबंध, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच को बढ़ाने में हमारे रिश्ते भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे लोग और रिश्ते जो हमें समर्थन देते हैं और हमें प्रेरित करते हैं, वे हमारी सोच को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इसके विपरीत, नकारात्मक या हानिप्रद रिश्ते आत्मसम्मान को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम उन रिश्तों में समय बिताएं जो हमें हमारे उद्देश्य और आत्ममूल्य को समझने में मदद करें। 9. आत्मसमझ, सेल्फ अवेयरनेस। आत्मसम्मान और शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें अपनी आंतरिक भावना और सोच को समझना जरूरी है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के प्रति सचेत होते हैं, तो हम अपनी कमजोरियों और ताकत को बेहतर तरीके से पहचान सकते हैं।
आत्मसमझ से हम ये भी जान पाते हैं कि कौन सी चीज़ें हमें आत्मसम्मान में कमी लाती हैं और किन चीज़ों से हम अपनी शक्ति को महसूस करते हैं। 10. सकारात्मक आत्मछवि पॉजिटिव सेल्फ इमेज। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच का एक अहम हिस्सा यह है कि हम अपनी छवि को सकारात्मक रूप से देखते हैं। अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक छवि को स्वीकारना और खुद को मूल्यवान समझना यह एहसास हमें और ताकतवर बनाता है। अगर हम खुद को अच्छे और योग्य मानते हैं तो यही सोच हमारी जीवन शैली और निर्णयों में परिलक्षित होती है, जो हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाती है। 11. धैर्य और संयम पेशेंस एंड रेजिलियंस। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच का मतलब यह नहीं है कि हम हमेशा सफल हों या हमेशा सही निर्णय लें। असफलता और समस्याएं आती हैं, लेकिन सच्ची शक्ति यह है कि हम उन्हें कैसे हैंडल करते हैं। धैर्य और संयम से हम मुश्किल समय को पार कर सकते हैं। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच हमें ये सिखाती है कि किसी भी नकारात्मक अनुभव से टूटने के बजाय हमें उससे सीखकर और मजबूत बनकर उभरना चाहिए। 12. कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता भी आत्मसम्मान और शक्ति को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। जब हम उन चीज़ों के लिए आभारी होते हैं जो हमारे पास हैं, तो हम अपनी स्थिति को अधिक सकारात्मक रूप से देखते हैं और अपनी शक्ति को महसूस करते हैं। कृतज्ञता हमें ये समझने में मदद करती है कि हम जिन परिस्थितियों में हैं, उनमें भी हमारे पास बहुत कुछ है जो हमें और मजबूत बना सकता है। 13. मूल्य और उद्देश्य वैल्यूज एंड पर्पस। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच तब और गहरी हो जाती है जब हम अपने जीवन के उद्देश्य और मूल्यों को स्पष्ट रूप से समझते हैं। जब हम जानते हैं कि हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है और हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो हम किसी भी बाहरी दबाव या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। अपने उद्देश्य और मूल्यों के अनुसार जीवन जीने से आत्मसम्मान बढ़ता है और हम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर रहते हैं। 14. समय का प्रबंधन और प्राथमिकताएं टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच हमें ये सिखाती है कि हम अपने समय का प्रबंधन करें और सही प्राथमिकताएं तय करें। जब हम अपने कार्यों को प्राथमिकता देते हैं और अपना समय प्रभावी रूप से उपयोग करते हैं, तो ये हमें मानसिक शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। आत्मसम्मान की भावना को बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि हम खुद को समय दें, खुद की देखभाल करें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। निष्कर्ष: आत्मसम्मान और शक्ति की सोच एक यात्रा है जो जीवन भर चलती रहती है। ये हमें अपने अंदर की शक्ति, क्षमता और विश्वास को समझने में मदद करती है। जब हम अपने आप को समझते हैं, स्वीकारते हैं और सुधारते हैं, तो हम खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच जीवन में किसी भी मुश्किल से निपटने और व्यक्तिगत सफलता प्राप्त करने का एक मजबूत आधार है। आध्यात्मिक शक्ति स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। आध्यात्मिक शक्ति भी आत्मसम्मान और शक्ति की सोच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है। जब हम आत्मा या जीवन के गहरे अर्थ को समझते हैं, तो हम आंतरिक शांति और स्थिरता महसूस करते हैं। आध्यात्मिकता हमें ये सिखाती है कि हम सिर्फ भौतिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी शक्तिशाली हैं। एक मजबूत आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमें जीवन के प्रति सहनशीलता, प्रेम और करुणा के भावों से भर देता है, जिससे हमारा आत्मसम्मान और शक्ति और भी मजबूत होती है। 16. लक्ष्य निर्धारण गोल सेटिंग। आत्मसम्मान और शक्ति को बढ़ाने का एक और प्रभावी तरीका है स्पष्ट और वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करना। जब हम अपने जीवन में एक दिशा और उद्देश्य तय करते हैं, तो हम अपने कदमों को सही मार्ग पर रख पाते हैं। लक्ष्यों को पूरा करने की प्रक्रिया में हम आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दोनों को बढ़ाते हैं। छोटे छोटे लक्ष्य प्राप्त करना हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाता है और यह हमारी मानसिकता को भी मजबूत करता है। 17. स्मार्ट कार्यप्रणाली स्मार्ट वर्क ओवर हार्ड वर्क। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच को मजबूत करने के लिए यह जरूरी है कि हम केवल कड़ी मेहनत न करें, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करें। जब हम अपने कार्यों को सही तरीके से और सही समय पर पूरा करते हैं, तो ये हमें न केवल आत्मसम्मान देता है, बल्कि हमारी ताकत को भी बढ़ाता है। स्मार्ट काम करने से हमें अपने प्रयासों का अधिकतम लाभ मिलता है और हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं, जिससे आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। 18. सहायक आदतें सपोर्टिव हैबिट्स। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच को बढ़ाने के लिए हमें कुछ सहायक आदतें विकसित करनी होती हैं। यह आदतें हमारे दैनिक जीवन में मानसिक और शारीरिक भलाई के लिए जरूरी होती हैं। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, समय पर नींद और सकारात्मक सोच रखने वाली आदतें आत्मसम्मान को बढ़ाती हैं और हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं। इन आदतों से हम खुद को प्रेरित रखते हैं और अपनी शक्ति को महसूस करते हैं। 19. सकारात्मक आत्मस्वीकृति पॉजिटिव सेल्फ एक्सेप्टेंस। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि हम अपनी सकारात्मकता को स्वीकार करें और अपनी खामियों को भी प्यार से देखें। हम इंसान हैं और गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन अपनी गलतियों को स्वीकार करके उनसे सीखना हमें मानसिक शक्ति देता है। सकारात्मक आत्मस्वीकृति से हम खुद को सुधारने के लिए प्रेरित होते हैं और हम अपनी ताकत को पहचानने लगते हैं, जिससे हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है। 20. संगति और निष्ठा कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच को बनाए रखने में संगति और निष्ठा बहुत महत्वपूर्ण होती है।
जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति निरंतर और निष्ठावान रहते हैं तो हम खुद से ही प्रेरित होते हैं। ये निरंतरता हमारे आत्मसम्मान और शक्ति को मजबूत करती है, क्योंकि ये दर्शाती है कि हम अपने उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। छोटे छोटे प्रयासों से हम बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं और यही हमारी शक्ति को और प्रगति की दिशा में ले जाता है। 21. स्वयं को समय देना, गिविंग टाइम टू योरसेल्फ। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में खुद को समय देना और खुद से प्रेम करना एक अहम पहलू है। कई बार हम अपने कार्यों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते, लेकिन जब हम अपने लिए समय निकालते हैं तो ये हमें मानसिक शांति और आत्मसमझ प्रदान करता है। खुद को समय देना हमें यह एहसास दिलाता है कि हम महत्वपूर्ण हैं और हमें भी खुद के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जिससे हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है। लचीलापन और अनुकूलन क्षमता, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडैप्टेबिलिटी। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच को मजबूत करने के लिए लचीलापन और अनुकूलन क्षमता जरूरी हैं। जीवन में कई बार हमें अपनी योजनाओं और दृष्टिकोणों में बदलाव लाने पड़ते हैं। जो लोग लचीले होते हैं और बदलते हुए हालातों के अनुसार अपनी सोच और कार्यों को अनुकूलित कर सकते हैं, वे आत्मसम्मान और शक्ति को अधिक महसूस करते हैं। ये हमें ये सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति से घबराए बिना हम आत्मविश्वास के साथ निर्णय ले सकते हैं और अपनी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। 23. खुद को प्रेरित करना, सेल्फ मोटिवेशन। आत्मसम्मान और शक्ति को बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम खुद को प्रेरित रखें। अगर हम अपनी इच्छाओं और उद्देश्यों के प्रति प्रेरित रहते हैं तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। खुद को प्रेरित करने के लिए हमें अपने छोटे छोटे प्रयासों को सराहना चाहिए और अपने पिछले प्रयासों से संतुष्ट रहना चाहिए। यह आत्मसम्मान को बढ़ाता है और हमें निरंतर अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने की शक्ति देता है। निष्कर्ष: आत्मसम्मान और शक्ति की सोच हमें जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से तैयार करती है। ये सोच हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकारने और अपनी ताकत को पहचानने की शक्ति देती है। जब हम खुद को समझते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से जीते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। आत्मसम्मान और शक्ति की यह यात्रा जीवन भर चलती है और यह हमें हर परिस्थिति में संतुलन और शांति बनाए रखने की ताकत प्रदान करती है। प्रेरक और समर्थन समूह, इंस्पिरेशनल एंड सपोर्टिव सर्कल्स। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच को बढ़ाने के लिए हमारे आसपास के लोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रेरणादायक और समर्थन देने वाले समूहों का हिस्सा बनना हमें अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने में मदद करता है। जब हम ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो हमें प्रोत्साहित करते हैं, हमारी सफलता की सराहना करते हैं और हमारे साथ होते हैं, तो हमारी सोच और आत्मविश्वास भी मजबूत होता है। ये समूह हमें मुश्किल समय में सहारा देते हैं और हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। 25. रचनात्मकता और आत्म एक्सप्रेशंस, क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में एक और महत्वपूर्ण पहलू रचनात्मकता और आत्म प्रकाशन है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और विचारधाराओं को रचनात्मक रूप से व्यक्त करते हैं तो यह हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाता है। यह एक मुक्तता की तरह काम करता है जो हमें मानसिक शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। कला, संगीत, लेखन या किसी भी अन्य रचनात्मक गतिविधि के माध्यम से हम अपनी ताकत और स्वयं को पहचान सकते हैं। यही हमारे आत्मसम्मान का एक और मजबूत आधार बनता है। 26. स्वतंत्रता और स्वायत्ता, फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में स्वतंत्रता और स्वायत्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम स्वतंत्र रूप से अपने विचारों, निर्णयों और कार्यों को अंजाम देते हैं तो ये हमें आत्मसम्मान की गहरी भावना देता है। यह एहसास हमें ये सिखाता है कि हम अपने जीवन के मालिक हैं और किसी अन्य व्यक्ति या स्थिति द्वारा नियंत्रित नहीं हैं। आत्मनिर्भरता और स्वायत्ता हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और हमें जीवन के हर क्षेत्र में अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। 27. दूसरों की मदद करना, हेल्पिंग अदर्स। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच का एक और पहलू यह है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति और सहानुभूति को महसूस करते हैं। दूसरों के लिए अच्छा करना, उनका समर्थन करना और उनकी भलाई में योगदान देना हमें एक सकारात्मक आत्मसम्मान प्रदान करता है। यह न केवल हमारे आत्म मूल्य को बढ़ाता है बल्कि हमें यह एहसास भी कराता है कि हमारी शक्ति केवल खुद तक सीमित नहीं है, बल्कि हम दूसरों की मदद करके भी अपनी ताकत को और बढ़ा सकते हैं। 28. संतुलित जीवन जीना, लिविंग अ बैलेंस्ड लाइफ। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच को बनाए रखने के लिए संतुलित जीवन जीना जरूरी है। जब हम अपने काम, व्यक्तिगत जीवन, स्वास्थ्य, रिश्तों और मनोरंजन के बीच संतुलन बनाए रखते हैं तो ये हमें मानसिक और शारीरिक शांति प्रदान करता है। संतुलित जीवन हमें ये सिखाता है कि सफलता और शक्ति का केवल एक ही रूप नहीं होता। जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन बनाए रखकर हम आत्मसम्मान और शक्ति की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। समय और ऊर्जा का सही उपयोग, इफेक्टिव यूज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करें। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हमारी ऊर्जा सीमित है और हमें उसे सही दिशा में निवेश करना चाहिए।
जब हम अपने समय और ऊर्जा को उन चीज़ों पर केंद्रित करते हैं जो हमारे उद्देश्य और आत्मसम्मान के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो हम अपनी ताकत को महसूस करते हैं और मानसिक रूप से ज़्यादा मजबूत बनते हैं। ये सोच हमें जीवन की प्रत्येक गतिविधि को प्राथमिकता देने और समय का सम्मान करने के लिए प्रेरित करती है। 30. विनम्रता और आभार, ह्यूमिलिटी एंड ग्रैटिट्यूड। आत्मसम्मान और शक्ति को बढ़ाने में विनम्रता और आभार का महत्वपूर्ण योगदान है। जब हम अपनी सफलता और ताकत को दूसरों के सामने विनम्रता के साथ प्रस्तुत करते हैं और जीवन में जो कुछ भी हमें मिला है उसके लिए आभारी रहते हैं, तो ये हमारे आत्मसम्मान को और मजबूत करता है। विनम्रता से हम ये समझते हैं कि सफलता सिर्फ हमारी नहीं होती, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं का योगदान होता है। आभार से हम जीवन के सकारात्मक पहलुओं को अधिक स्पष्ट रूप से देखते हैं और यह हमें मानसिक संतुष्टि और शक्ति प्रदान करता है। 31. स्वीकृति और परिवर्तन, एक्सेप्टेंस एंड चेंज। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम बदलाव को स्वीकार करें। जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है और जब हम इसे खुले दिल से स्वीकारते हैं तो हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। बदलती परिस्थितियों में खुद को अनुकूलित करने की क्षमता हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाती है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति से उबरने और आगे बढ़ने की शक्ति रखते हैं। परिवर्तन से डरने के बजाय उसे एक अवसर के रूप में देखना आत्मसम्मान और शक्ति को मजबूत करता है। 32. शांति और आत्मसंयम, पीस एंड सेल्फ कंट्रोल। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच को बनाए रखने में शांति और आत्मसंयम भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब हम मानसिक रूप से शांत रहते हैं और अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं, तो ये हमारी शक्ति को दिखाता है। आत्मसंयम हमें ये सिखाता है कि हम अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार निर्णय लें और किसी भी नकारात्मक परिस्थिति में शांत रहकर समाधान खोजें। ये हमें और मजबूत बनाता है और हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाता है। निष्कर्ष: आत्मसम्मान और शक्ति की सोच की यात्रा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ये हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने, अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और स्वयं को मजबूत बनाने की दिशा में मार्गदर्शन करती है। ये हमें न केवल अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलता पाने में मदद करती है, बल्कि हमें अपने आत्ममूल्य और आत्मसम्मान को बनाए रखने की ताकत भी देती है। आत्मसम्मान और शक्ति की यह सोच हमें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से संतुलित और मजबूत बनाती है और जीवन की हर चुनौती का सामना करने की क्षमता प्रदान करती है। नम्रता में ताकत, स्ट्रेंथ इन ह्यूमिलिटी। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में नम्रता एक अद्वितीय भूमिका निभाती है। जबकि आत्मसम्मान में आत्मविश्वास और आत्मप्रेम आवश्यक होते हैं, नम्रता हमें अपनी सीमाओं और दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकारने की शक्ति देती है। जब हम नम्र रहते हैं तो हम अपने आप को दूसरों से ऊपर नहीं समझते और न ही अपनी सफलता को अहंकार में बदलने देते हैं। नम्रता से हम अधिक सहयोगी, सहायक और समझदार बनते हैं, जो हमारी शक्ति और आत्मसम्मान को वास्तविक रूप में बढ़ाती है। ये हमें न केवल दूसरों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने में मदद करता है, बल्कि यह हमारी आंतरिक शक्ति को भी उजागर करता है। 39. रचनात्मक सोच और समस्याओं का समाधान, क्रिएटिव थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच को बढ़ाने के लिए रचनात्मकता और समस्याओं के समाधान के प्रति दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना रचनात्मक सोच से किया जा सकता है। जब हम समस्याओं को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम उन्हें हल करने के लिए नए और प्रभावी तरीके खोज सकते हैं। इस प्रकार की सोच हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाती है, क्योंकि हम यह महसूस करते हैं कि हम अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती को प्रभावी रूप से हल करने की शक्ति रखते हैं। रचनात्मक सोच से हम अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं और अधिक प्रभावशाली निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। 40. ध्यान और मानसिक शांति, माइंडफुलनेस एंड मेंटल पीस। आत्मसम्मान और शक्ति की यात्रा में मानसिक शांति और ध्यान का एक अहम स्थान है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को ध्यान से समझते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं। ध्यान से हम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने और उसे बढ़ाने में सक्षम होते हैं। मानसिक शांति हमें ये सिखाती है कि हमें अपने आप को समझने और स्वीकारने की आवश्यकता है। ये हमें आत्मविश्वास प्रदान करती है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना मजबूती से कर पाते हैं। मानसिक शांति से हम मानसिक दबाव और तनाव से मुक्त रहते हैं और अपने आत्मसम्मान और शक्ति को बनाए रखते हैं। निष्कर्ष: आत्मसम्मान और शक्ति की सोच एक गहरे और निरंतर विकास की प्रक्रिया है। जब हम अपने जीवन में इन तत्वों को अपनाते हैं तो हम न केवल अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं, बल्कि हम जीवन के हर पहलू में अधिक संतुलित, शांत और सक्षम बनते हैं। आत्मसम्मान और शक्ति की यह यात्रा हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से तैयार करती है। ये हमें हमारी पूरी क्षमता का एहसास कराती है और हमें एक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व बनाने में मदद करती है, जो किसी भी परिस्थिति में अपनी शक्ति को महसूस कर सकता है। स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करना, सेटिंग हेल्दी बाउंड्रीज। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि हम अपने जीवन में स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करें। जब हम अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और उन्हें दूसरों के सामने स्पष्ट रूप से रखते हैं तो हम खुद का सम्मान करते हैं।
ये हमें ये सिखाता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपनी भावनाओं, समय और ऊर्जा का अनादर नहीं करने देना चाहिए। स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करने से हम मानसिक शांति और आत्मसम्मान बनाए रखते हैं और यह हमारी शक्ति को बढ़ाता है। जब हम खुद की ज़रूरतों और सीमाओं का सम्मान करते हैं तो हम दूसरों से भी यही उम्मीद रखते हैं। 34. आत्म प्रेम और आत्म देखभाल, सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच को बनाए रखने के लिए आत्म प्रेम और आत्म देखभाल बेहद महत्वपूर्ण हैं। जब हम खुद को प्राथमिकता देते हैं और अपनी देखभाल करते हैं तो हम अपने शरीर, मन और आत्मा को सम्मान देते हैं। ये हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाता है और हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। आत्म प्रेम का अर्थ है खुद को बिना शर्त प्यार करना और स्वीकार करना, जबकि आत्म देखभाल का मतलब है अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक ज़रूरतों को पूरा करना। ये दोनों हमारे भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं और हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। 35. सकारात्मकता को अपनाना, एम्ब्रेसिंग पॉजिटिविटी। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में सकारात्मकता का बड़ा योगदान है। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम न केवल अपने विचारों और व्यवहारों में बदलाव लाते हैं, बल्कि हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना भी बेहतर तरीके से कर पाते हैं। सकारात्मकता से हम ये समझते हैं कि हर परिस्थिति में कुछ अच्छा छिपा होता है और उसे ढूंढने की कोशिश करना हमारे आत्मसम्मान और शक्ति को बढ़ाता है। सकारात्मक सोच हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रेरित करती है और हमें आत्मविश्वास प्रदान करती है। 36. कभी न हार मानना, नेवर गिविंग अप। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच को जीवित रखने के लिए यह जरूरी है कि हम कभी हार न मानें। जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन जो लोग हार नहीं मानते वे आत्मसम्मान और शक्ति के उच्चतम स्तर तक पहुंचते हैं। जब हम लगातार अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहते हैं तो हम अपनी ताकत और क्षमता को महसूस करते हैं। इस निरंतरता और दृढ़ता से हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हार मानने से ही हम अपनी शक्ति खो देते हैं, जबकि दृढ़ता से हम अपने आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं। 37. समय के साथ स्वयं को पुनः परिभाषित करना, रीडिफाइनिंग योरसेल्फ ओवर टाइम। आत्मसम्मान और शक्ति की यात्रा में समय के साथ अपने आप को पुनः परिभाषित करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे जैसे हम जीवन में विभिन्न अनुभवों से गुजरते हैं, हमारी सोच और हमारी शक्ति विकसित होती है। हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि जीवन एक निरंतर बदलाव की प्रक्रिया है और हम समय के साथ अपने आप को नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। आत्मसम्मान का ये पहलू हमें ये सिखाता है कि हम कभी भी अपने आप को स्थिर नहीं मान सकते और हमें अपनी पहचान और उद्देश्य को जीवन के विभिन्न चरणों में पुनः स्थापित करना चाहिए। यह मानसिक लचीलापन हमारे आत्मसम्मान और शक्ति को और मजबूत करता है। सार्थक रिश्तों का निर्माण, बिल्डिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे रिश्तों को समझना और उन्हें सार्थक बनाना। हमें ऐसे लोगों के साथ रिश्ते बनाने चाहिए जो हमें समझते हैं, हमारा सम्मान करते हैं और हमें प्रेरित करते हैं। सार्थक रिश्ते हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से समृद्ध करते हैं और हमारी शक्ति को बढ़ाते हैं। जब हम एक दूसरे के साथ सच्चे और ईमानदार होते हैं तो हम न केवल अपनी आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति और आत्मविश्वास को भी सुदृढ़ करता है। 47. निरंतर सीखना और विकास, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड ग्रोथ। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच को बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि हम निरंतर सीखते रहें और खुद को विकसित करें। जीवन में हर दिन कुछ नया सीखने का मौका होता है। हमें ये समझना चाहिए कि हम हमेशा विकास की प्रक्रिया में हैं और यह आत्मसम्मान और शक्ति को बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम खुद को विकसित करने का प्रयास करते हैं तो ये हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हम जीवन की किसी भी चुनौती को बिना डर के स्वीकार कर सकते हैं। निरंतर सीखना हमें मानसिक रूप से सक्रिय और सक्षम बनाता है, जिससे हमारी शक्ति में वृद्धि होती है। 48. आत्मविश्वास में वृद्धि, इंक्रीजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच को बनाए रखने के लिए आत्मविश्वास का होना आवश्यक है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होते हैं। आत्मविश्वास हमारे निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। खुद में विश्वास रखना हमें चुनौतियों का सामना करने और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए मजबूर करता है, जो हमारे आत्मसम्मान और शक्ति को बढ़ाता है। 49. समय का मूल्य, वैल्यूइंग टाइम। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में समय का मूल्य समझना बहुत महत्वपूर्ण है। समय एक सीमित संसाधन है और जब हम इसका सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। जब हम अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करते हैं तो यह हमारी आत्मसम्मान को बढ़ाता है, क्योंकि हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं। ये हमें मानसिक स्पष्टता और शक्ति प्रदान करता है और हमें अपने समय के मूल्य का एहसास कराता है, जिससे हम जीवन में अधिक उद्देश्यपूर्ण होते हैं। 50. आत्मसंवेदनशीलता, सेल्फ अवेयरनेस। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में आत्मसंवेदनशीलता का बहुत बड़ा योगदान है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को समझते हैं तो हम अपनी शक्ति को महसूस कर सकते हैं।
आत्म संवेदनशीलता हमें ये सिखाती है कि हम कौन हैं, हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं और हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। ये हमें अपने आत्मसम्मान को समझने और उसे बढ़ाने में मदद करती है। आत्म संवेदनशीलता से हम ये पहचान सकते हैं कि कौन सी परिस्थितियां हमें नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं और हम उन्हें अपने जीवन से दूर करने के उपाय ढूंढ सकते हैं। निष्कर्ष: आत्मसम्मान और शक्ति की सोच हमारे जीवन में स्थायित्व, संतुलन और विकास का मार्गदर्शन करती है। जब हम इन तत्वों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं, बल्कि हम दुनिया के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित करते हैं। ये सोच हमें मानसिक रूप से मजबूत, आत्मविश्वासी और संतुलित बनाती है, जिससे हम जीवन के प्रत्येक पहलू में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आत्मसम्मान और शक्ति की यात्रा हमारे आत्म मूल्य को पहचानने और उसे सम्मान देने की प्रक्रिया है, जो हमें किसी भी परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित करती है। स्वीकृति और आदतों का परिवर्तन, एक्सेप्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हैबिट्स। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच को बनाए रखने के लिए हमें अपने पुराने, नकारात्मक आदतों को बदलने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने आदतों को पहचानते हैं और उन पर काम करते हैं, तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। आदतों का परिवर्तन आत्मसम्मान को बढ़ाता है, क्योंकि हम अपनी कमियों और गलतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। आदतों को बदलने में समय लगता है, लेकिन यह आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति को बढ़ाता है, जिससे हम खुद को बेहतर इंसान के रूप में विकसित कर पाते हैं। 42. मूल्यों का पालन करना, लिविंग बाय वैल्यूज। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने जीवन में उच्चतम मूल्यों का पालन करें। जब हम अपने सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों के अनुसार जीते हैं, तो हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि मिलती है। ये हमें ये सिखाता है कि सही और गलत का निर्णय हम अपने अंदर से करें, न कि बाहरी परिस्थितियों के आधार पर। अपने मूल्यों के अनुसार जीने से आत्मसम्मान बढ़ता है और हम अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। ये हमारी शक्ति को मजबूत करता है और हमें जीवन में सही मार्ग पर बनाए रखता है। 43. आत्म आलोचना का सकारात्मक उपयोग, कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ सेल्फ क्रिटिसिज्म। आत्मसम्मान और शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें आत्म आलोचना का सकारात्मक तरीके से उपयोग करना सीखना चाहिए। आत्म आलोचना का मतलब यह नहीं है कि हम खुद को नीचा दिखाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी कमजोरियों को समझकर उन्हें सुधारने का प्रयास करें। जब हम खुद की आलोचना करते हैं, तो ये हमें अपनी गलतियों से सीखने और उन्हें सुधारने के अवसर प्रदान करता है। इस दृष्टिकोण से हम आत्मसम्मान को कम किए बिना अपनी आत्मवृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। 44. विनम्रता से सीखना, लर्निंग थ्रू ह्यूमिलिटी। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में विनम्रता से सीखना महत्वपूर्ण है। विनम्रता हमें ये सिखाती है कि हम कभी भी पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं होते और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाता है, क्योंकि हम ये स्वीकार करते हैं कि हम किसी से भी कम नहीं हैं, लेकिन हमें अपनी सोच और कार्यों में सुधार करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। विनम्रता से हम ये समझते हैं कि हम सब एक साथ मिलकर सीख सकते हैं, और यही हमें मानसिक रूप से मजबूत और शक्तिशाली बनाता है। 45. प्राकृतिक संतुलन का पालन, फॉलोइंग नेचुरल बैलेंस। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में ये समझना जरूरी है कि हमें प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना चाहिए। जब हम अपने जीवन में काम और विश्राम, परिवार और काम, आत्म देखभाल और दूसरों की देखभाल के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, तो हम मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहते हैं। ये संतुलन हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है और आत्मसम्मान को मजबूत करता है। संतुलन से हम खुद को ताजगी और ऊर्जा से भरपूर महसूस करते हैं, जिससे हमारी शक्ति बढ़ती है। आध्यात्मिक जागरूकता, स्पिरिचुअल अवेयरनेस। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में आध्यात्मिक जागरूकता का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम अपने आंतरिक आत्मा के साथ जुड़ते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी शक्ति को महसूस कर पाते हैं। आध्यात्मिकता हमें आत्मस्वीकृति, शांति और संतुलन की दिशा में मार्गदर्शन करती है। ये हमें ये सिखाती है कि हम अपनी आत्मा से जुड़े हुए हैं और हमें अपनी बाहरी दुनिया में खुद को सम्मानित और सामर्थ्यपूर्ण रूप में देखना चाहिए। आध्यात्मिक जागरूकता हमें ये समझने में मदद करती है कि हम जीवन के प्रति कितने शक्तिशाली और संतुलित हो सकते हैं, जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को स्वीकारते हैं। 52. कठिनाइयों से उबरना, ओवरकमिंग डिफिकल्टीज। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच हमें कठिनाइयों से उबरने का हौसला देती है। जीवन में कई बार हमें समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये सोच हमें ये सिखाती है कि हर समस्या एक अवसर है और हर चुनौती हमारे आत्मसम्मान और शक्ति को बढ़ाने के लिए एक कदम है। जब हम समस्याओं का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हैं, तो ये हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। कठिनाइयों से उबरने की प्रक्रिया हमें यह एहसास दिलाती है कि हम किसी भी परिस्थिति में अपनी शक्ति और आत्मसम्मान बनाए रख सकते हैं। 53. धन्यवाद और सकारात्मक दृष्टिकोण, ग्रैटिट्यूड एंड पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच को बढ़ाने में आभार का भी महत्वपूर्ण योगदान है। जब हम जीवन के अच्छे पहलुओं के लिए आभारी होते हैं, तो हम अपने भीतर की शक्ति और आत्मसम्मान को महसूस कर सकते हैं।
आभार हमें ये याद दिलाता है कि जीवन में हमेशा कुछ अच्छा होता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से हम अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं और यह हमारी ताकत को बढ़ाता है। आभार की आदत से हम मानसिक शांति और संतोष प्राप्त करते हैं, जो हमें जीवन के प्रत्येक चरण में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। 54 सकारात्मक आत्म प्रत्यायन पॉजिटिव सेल्फ एफर्मेशन। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच को बढ़ाने के लिए सकारात्मक आत्म प्रत्यायन सेल्फ एफर्मेशन का अभ्यास करना बहुत लाभकारी होता है। जब हम खुद से सकारात्मक रूप में बात करते हैं और खुद को प्रेरित करते हैं, तो ये हमारी आत्म छवि को बेहतर बनाता है। हम खुद को ये याद दिलाते हैं कि हम सक्षम, शक्तिशाली और योग्य हैं। इस प्रक्रिया से हम अपने आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हैं। आत्म प्रत्यायन हमें यह महसूस कराता है कि हम अपनी समस्याओं और लक्ष्यों का समाधान करने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। 55 समय का सही प्रबंधन इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच को बनाए रखने के लिए समय का सही प्रबंधन बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम समय का प्रबंधन अच्छे से करते हैं, तो हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहते हैं। ये हमारी उत्पादकता और आत्मसम्मान को बढ़ाता है। समय का सही उपयोग करने से हमें यह एहसास होता है कि हम अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं और हमारी ताकत हमारी प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है। इससे हमें संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है और हम अधिक आत्मविश्वासी बनते हैं। सक्रियता और प्रयास प्रोएक्टिविटी एंड एफर्ट। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच को बनाए रखने के लिए सक्रिय रहना और प्रयास करना आवश्यक है। जब हम किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसके बारे में सोचना और योजना बनाना शुरू करते हैं, तो हम अपने आत्मसम्मान को मजबूत करते हैं। सक्रियता हमें जीवन के प्रति एक जिम्मेदारी का एहसास कराती है और यह सिखाती है कि हम अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। मेहनत और प्रयास से हम अपनी शक्ति को महसूस करते हैं और जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। 57 समझदारी और संवेदनशीलता विजडम एंड सेंसिटिविटी। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच को बढ़ाने में समझदारी और संवेदनशीलता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब हम समझदारी से निर्णय लेते हैं और दूसरों की भावनाओं और स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं, तो ये हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। समझदारी से हम जीवन की जटिलताओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और यह हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। संवेदनशीलता से हम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ रिश्ते मजबूत कर सकते हैं। ये हमें और अधिक सशक्त बनाता है और हमें दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में मदद करता है। 58 शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना टेकिंग केयर ऑफ फिजिकल हेल्थ। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में शारीरिक स्वास्थ्य का भी अहम योगदान है। जब हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, तो हम मानसिक रूप से भी मजबूत महसूस करते हैं। नियमित व्यायाम, सही आहार, पर्याप्त नींद और शारीरिक गतिविधियां हमें न केवल शारीरिक रूप से सशक्त बनाती हैं, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति को भी बेहतर बनाती हैं। एक स्वस्थ शरीर आत्मसम्मान को बढ़ाता है और हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी आदतें हमें अपने शरीर और मन को सम्मान देने की शिक्षा देती हैं। 59 सामाजिक जिम्मेदारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच को बढ़ाने में हमारी सामाजिक जिम्मेदारी का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को समझते हैं और उनका पालन करते हैं, तो हम एक अच्छे इंसान के रूप में अपनी पहचान स्थापित करते हैं। ये हमें आत्मसम्मान का एहसास कराता है, क्योंकि हम अपने योगदान से दूसरों की भलाई में भागीदार बनते हैं। ये हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है, क्योंकि हम समाज में एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ने का प्रयास करते हैं। 60 आध्यात्मिक संतुलन और जीवन का उद्देश्य स्पिरिचुअल बैलेंस एंड लाइफ पर्पस। आत्मसम्मान और शक्ति की अंतिम सोच यह है कि हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझना और आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखना चाहिए। जब हम अपने जीवन का उद्देश्य पहचानते हैं और अपने आध्यात्मिक मार्ग को अपनाते हैं, तो हम जीवन में पूरी तरह से संतुलित और शक्तिशाली महसूस करते हैं। आध्यात्मिक संतुलन हमें मानसिक शांति और दिशा प्रदान करता है, जिससे हम जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। ये हमें अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने और अपनी शक्ति को पूरी तरह से महसूस करने में मदद करता है। निष्कर्ष, आत्मसम्मान और शक्ति की सोच एक निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है। जब हम इन तत्वों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम अपने भीतर की शक्ति और आत्म मूल्य को पहचान सकते हैं। ये हमें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है और जीवन के हर पहलू में संतुलन और सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। आत्मसम्मान और शक्ति की यह सोच हमें अपने जीवन के हर पहलू में सक्रिय रूप से शामिल होने और अपने उद्देश्यों को पूरा करने की प्रेरणा देती है। इस सोच से हम अपने जीवन को पूरी तरह से सशक्त, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। दूसरों को प्रेरित करना इंस्पायरिंग अदर्स। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में दूसरों को प्रेरित करना भी महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों को प्रेरित करते हैं, तो हम अपनी शक्ति और आत्मसम्मान को भी बढ़ाते हैं।
दूसरों की मदद करने और उन्हें सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन देने से हमें आंतरिक संतोष मिलता है। ये हमें यह एहसास कराता है कि हमारा जीवन केवल अपने लिए नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। दूसरों की मदद करने से हमारा आत्मसम्मान भी बढ़ता है, क्योंकि हम अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करके समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। 67 आत्म देखभाल सेल्फ केयर। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में आत्म देखभाल का बहुत बड़ा योगदान है। जब हम खुद का ध्यान रखते हैं तो ये हमारी मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्थिति को बेहतर बनाता है। आत्म देखभाल हमें ये सिखाती है कि हमें खुद को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि हम दूसरों की सहायता कर सकें और जीवन में सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ सकें। आत्म देखभाल से हमारी ऊर्जा, मानसिक स्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे हम अपनी ताकत को महसूस करते हैं। ये हमारी आत्मसम्मान को बढ़ाता है और हमें खुद से सच्चा प्यार और सम्मान महसूस करने में मदद करता है। 68 सफलता का परिभाषा डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में सफलता की अपनी परिभाषा होती है। सफलता का मतलब केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं होती, बल्कि यह हमारे आंतरिक विकास, संतुलन और आत्मसम्मान से जुड़ी होती है। जब हम जीवन में अपने उद्देश्य को पहचानते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं, तो हम अपनी सफलता को सही रूप में समझ सकते हैं। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच हमें ये समझाती है कि सफलता का वास्तविक मतलब हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति से जुड़ा है, न कि बाहरी दुनिया से प्राप्त किए गए पुरस्कारों से। 69 आत्मसंयम सेल्फ डिसिप्लिन। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में आत्मसंयम का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति संयमित रहते हैं, तो हम अपनी इच्छाओं और प्रवृत्तियों पर काबू पाते हैं। आत्मसंयम हमें ये सिखाता है कि हमें अपने निर्णयों और कार्यों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। ये हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर एक ठोस कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। आत्मसंयम हमें जीवन में सफलता की ओर अग्रसर करता है, जिससे हमारा आत्मसम्मान और शक्ति बढ़ती है। 70 आत्म साक्षात्कार सेल्फ रियलाइजेशन। आत्मसम्मान और शक्ति की अंतिम सोच आत्म साक्षात्कार सेल्फ रियलाइजेशन पर आधारित है। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं और अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं, तो हम अपनी शक्ति और आत्मसम्मान को पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार हमें ये समझने में मदद करता है कि हम एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और हम इस दुनिया में अपनी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। ये हमें हमारी आंतरिक शक्ति का एहसास दिलाता है और हमें जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। निष्कर्ष, आत्मसम्मान और शक्ति की सोच एक गहरी और निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है। ये हमें अपने जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने आंतरिक आत्मा को सशक्त बनाने की प्रेरणा देती है। जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम मानसिक रूप से मजबूत, आत्मविश्वासी और संतुलित बनते हैं। ये हमें जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने और अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहने में मदद करता है। आत्मसम्मान और शक्ति की यह सोच हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में अग्रसर करती है और हमें अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में ढालने का अवसर देती है। मनोबल का निर्माण बिल्डिंग मेंटल रेजिलियंस। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच को बनाए रखने के लिए मानसिक दृढ़ता का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। मानसिक दृढ़ता हमें जीवन की परेशानियों, असफलताओं और तनावों का सामना करने में मदद करती है। जब हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, भले ही हम असफल हों या जीवन में चुनौतियों का सामना करें। मानसिक दृढ़ता से हम न केवल अपनी कमजोरियों को दूर करते हैं, बल्कि हम अपनी शक्ति को पहचानते हुए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं। ये हमें न केवल कठिन समय में संघर्ष करने की ताकत देता है, बल्कि हर स्थिति में खुद को आत्मविश्वास से भरपूर बनाए रखता है। 62 धैर्य और समय का सम्मान पेशेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर टाइम। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में धैर्य का बहुत महत्व है। हम जीवन में कभी कभी त्वरित परिणाम की उम्मीद करते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम ये समझें कि सफलता और आत्मसम्मान का निर्माण समय लेता है। धैर्य हमें सिखाता है कि हमें हर चीज़ को जल्दी हासिल करने की बजाय अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। समय का सम्मान करना हमें ये सिखाता है कि प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है और इसका सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। जब हम धैर्य और समय के मूल्य को समझते हैं, तो हम जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त करते हैं और आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए सफलता की दिशा में बढ़ते हैं। 63 स्वस्थ सीमाओं का निर्धारण सेटिंग हेल्दी बाउंड्रीज। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच को मजबूत करने के लिए हमें अपने जीवन में स्वस्थ सीमाओं का निर्धारण करना बहुत आवश्यक है। जब हम अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सीमाएं तय करते हैं, तो हम खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित रखते हैं। सीमाएं हमें ये सिखाती हैं कि हमें दूसरों के अनुरोधों और अपेक्षाओं का पालन करते हुए अपनी सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। ये हमारी आत्मसम्मान की भावना को बढ़ाता है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमें अपनी भलाई और मानसिक शांति को प्राथमिकता देनी चाहिए। स्वस्थ सीमाएं न केवल हमारे आत्मसम्मान को बनाए रखती हैं, बल्कि यह हमें जीवन के हर पहलू में सामंजस्य बनाए रखने में भी मदद करती हैं। 64
स्वीकार्यता एक्सेप्टेंस। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में स्वीकार्यता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम खुद को और दूसरों को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं तो हम मानसिक शांति और संतुलन पा सकते हैं। स्वीकार्यता हमें ये समझने में मदद करती है कि हर व्यक्ति और हर परिस्थिति में कुछ विशेष होता है और हम जिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ सकते हैं। ये हमें आत्मसम्मान की भावना को मजबूत करने में मदद करता है क्योंकि हम खुद को और अपनी असलियत को पूरी तरह से समझते हैं और सम्मानित करते हैं। स्वीकार्यता हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हर स्थिति एक अनुभव है और हमें इसका सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। 65 सकारात्मक सोच और आत्मप्रेरणा पॉजिटिव थिंकिंग एंड सेल्फ मोटिवेशन। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में सकारात्मक सोच और आत्मप्रेरणा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखते हैं, न कि एक बाधा के रूप में। सकारात्मक सोच हमें अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देती है। आत्मप्रेरणा हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रेरित रखती है और हमें कभी हार मानने का अवसर नहीं देती। ये हमारी मानसिक स्थिति को सशक्त बनाती है और हमें हर स्थिति में अपने सर्वोत्तम प्रयासों को देने के लिए प्रेरित करती है। आध्यात्मिक विकास स्पिरिचुअल ग्रोथ। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में आध्यात्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आध्यात्मिक विकास हमें अपने आंतरिक सार को पहचानने, जीवन के गहरे अर्थ को समझने और खुद से जुड़ने में मदद करता है। ये हमें यह एहसास दिलाता है कि हम केवल शारीरिक और मानसिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी अपने जीवन में शक्ति और आत्मसम्मान ला सकते हैं। आध्यात्मिक विकास हमें आत्मस्वीकृति, विनम्रता और भलाई की ओर प्रेरित करता है, जो हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाने में मदद करता है। ये हमें एक व्यापक दृष्टिकोण देता है जिससे हम जीवन के उद्देश्यों को समझ सकते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति का पूरा उपयोग कर सकते हैं। 72 सकारात्मक बदलाव के लिए संघर्ष स्ट्राइविंग फॉर पॉजिटिव चेंज। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक सकारात्मक बदलाव के लिए संघर्ष करना है। जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये सोच हमें ये समझाती है कि बदलाव की प्रक्रिया स्वाभाविक और महत्वपूर्ण है। जब हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए संघर्ष करते हैं तो हम न केवल अपनी शक्ति को महसूस करते हैं, बल्कि हम अपने आत्मसम्मान को भी ऊंचा उठाते हैं। संघर्ष के दौरान हम अपनी सीमाओं को पार करते हैं और अपनी क्षमता का वास्तविक रूप से अनुभव करते हैं, जो हमें और अधिक सक्षम बनाता है। 73 समाज में योगदान कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में समाज में योगदान देना भी महत्वपूर्ण है। जब हम समाज में सकारात्मक योगदान देते हैं तो यह हमारी आत्मसम्मान को बढ़ाता है, क्योंकि हम अपने कार्यों से दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। समाज में योगदान से हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हैं और यह हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। समाज की भलाई में योगदान करने से हमें आंतरिक संतोष मिलता है और यह हमारे आत्मसम्मान को भी बढ़ाता है। जब हम अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों के लिए करते हैं तो यह हमें और अधिक सशक्त और सम्मानित महसूस कराता है। 74 वास्तविकता को स्वीकारना एक्सेप्टिंग रियलिटी। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में वास्तविकता को स्वीकारना भी महत्वपूर्ण है। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी कुछ कठिनाइयों और निराशाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन वास्तविकता को स्वीकारना हमें ये समझने में मदद करता है कि हम अपने जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। जब हम असफलताओं और विफलताओं को स्वीकृति देते हैं तो हम मानसिक शांति और संतुलन पा सकते हैं। ये हमें आत्मसम्मान बनाए रखते हुए आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है और हम समझते हैं कि जीवन में समस्याएं अस्थायी होती हैं, जबकि हमारी ताकत और आत्मसम्मान स्थायी होते हैं। 75 मनोरंजन और हंसी एंटरटेनमेंट एंड लाफ्टर। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में मनोरंजन और हंसी का भी एक अहम स्थान है। हंसी और खुशी हमें मानसिक शांति और संतुलन देती है और यह हमें आत्मसम्मान को बनाए रखने में मदद करती है। जब हम जीवन को हल्केपन और खुशियों के साथ जीते हैं तो हम अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। मनोरंजन हमें अपनी दिनचर्या से कुछ समय के लिए बाहर निकालता है और यह हमें अपने आत्मसम्मान और शक्ति को फिर से सक्रिय करने का अवसर देता है। यह हमारी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है और हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए सशक्त बनाता है। संबंधों का महत्व इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप्स। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में संबंधों का बहुत महत्व है। अच्छे और सहायक संबंध हमें मानसिक संतुलन और सुरक्षा का एहसास कराते हैं। जब हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जो हमें समझते हैं और समर्थन करते हैं तो ये हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाता है और हमारी शक्ति को मजबूत करता है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हम अपने समुदाय का हिस्सा हैं। सकारात्मक रिश्ते हमें आत्मविश्वास प्रदान करते हैं और हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करते हैं। रिश्तों में प्रेम, सम्मान और सहयोग से हम अपनी शक्ति और आत्मसम्मान को बनाए रख सकते हैं। 77 स्वयं को प्रेरित करना सेल्फ मोटिवेशन। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में आत्मप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है।
जब हम स्वयं को प्रेरित करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं और जीवन की समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। आत्म प्रेरणा हमें ये सिखाती है कि हम किसी भी स्थिति में अपनी शक्ति और आत्मसम्मान को बनाए रख सकते हैं। जब हम अपने भीतर की प्रेरणा को जागृत करते हैं तो हम अपने उद्देश्य की ओर पूरी ताकत और ऊर्जा से बढ़ते हैं। ये हमें आत्मविश्वास और मानसिक दृढ़ता प्रदान करता है, जो हमें जीवन की किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाता है। 78 स्वास्थ्य और खुशहाली, हेल्थ एंड वेलबीइंग। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में स्वास्थ्य और खुशहाली का सीधा संबंध है। जब हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो हम अपनी शक्ति और आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं। ये हमें जीवन की कठिनाइयों और तनावों का सामना करने में सक्षम बनाता है। स्वस्थ शरीर और मानसिक स्थिति हमें आंतरिक शक्ति का एहसास कराती है, जो हमें अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का सही संतुलन बनाए रखना हमें जीवन में समग्र संतुष्टि और खुशी का अनुभव कराता है। 79 संघर्ष से सीखना, लर्निंग फ्रॉम स्ट्रगल्स। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में संघर्ष से सीखने का अहम स्थान है। जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां हमारे आत्मसम्मान और शक्ति को परखने का अवसर देती हैं। जब हम संघर्ष से सीखते हैं तो हम अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचान सकते हैं। संघर्ष हमें मानसिक मजबूती और आत्मसम्मान का एहसास दिलाता है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि जीवन में हर कठिनाई एक सीखने का अवसर होती है और हमें इसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। संघर्ष के समय में हम अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करते हैं, जो हमें और अधिक सक्षम और मजबूत बनाती है। 80 दृढ़ नायक बनना, बिकमिंग अ रेजिलिएंट हीरो। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में एक महत्वपूर्ण पहलू है दृढ़ नायक बनना। जब हम अपने जीवन में आत्मसम्मान और शक्ति के सिद्धांतों को अपनाते हैं तो हम खुद के नायक बन जाते हैं। हम अपने संघर्षों, चुनौतियों और असफलताओं के बावजूद खुद को सशक्त और प्रेरित महसूस करते हैं। दृढ़ नायक बनने का मतलब है कि हम खुद को अपने जीवन का मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत मानते हैं। ये हमें हर कठिनाई को पार करने के लिए प्रेरित करता है और हम अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग करते हुए जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। निष्कर्ष, आत्मसम्मान और शक्ति की सोच हमें अपने जीवन के हर पहलू में सफल और संतुलित बनाने में मदद करती है। जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाते हैं तो हम मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं। ये सोच हमें आत्मविश्वास, प्रेरणा और संतुलन प्रदान करती है, जिससे हम अपने जीवन में सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच से हम अपने उद्देश्य की ओर दृढ़ नायक की तरह बढ़ सकते हैं और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में आत्म अनुशासन का महत्वपूर्ण स्थान है। ये हमें हमारे उद्देश्यों और लक्ष्यों की ओर निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देता है। आत्म अनुशासन हमें अपने आंतरिक इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखना सिखाता है, ताकि हम अपने लक्ष्यों की दिशा में सकारात्मक कदम उठा सकें। जब हम अपने कार्यों को सही दिशा में व्यवस्थित करते हैं और उनके प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं तो ये हमारे आत्मसम्मान को भी बढ़ाता है। आत्म अनुशासन से हम मानसिक रूप से अधिक सशक्त और आत्मविश्वासी बनते हैं, जो हमें जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। 82 प्राकृतिक साधनों से जुड़ना, कनेक्टिंग विद नेचर। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अपने आसपास के प्राकृतिक तत्वों से जुड़ें। जब हम प्रकृति के साथ समय बिताते हैं तो ये हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। प्रकृति से जुड़ने से हमें आंतरिक शांति और संतुलन मिलता है और हम अपने अस्तित्व के बारे में अधिक जागरूक होते हैं। प्राकृतिक साधनों से जुड़ना हमें यह एहसास कराता है कि हम भी ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं और यह हमें आत्मसम्मान और शक्ति की भावना देता है। यह हमें आत्मस्वीकृति, आभार और शांति की ओर प्रेरित करता है। 83 जिम्मेदारी का एहसास, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में जिम्मेदारी का एहसास महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी जिंदगी और अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार होते हैं तो हम अपने आत्मसम्मान को भी बनाए रखते हैं। जिम्मेदारी हमें ये सिखाती है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसके परिणाम के लिए हमें जवाबदेह होना चाहिए। ये हमें हमारी शक्ति का सही उपयोग करने का अवसर देती है, क्योंकि हम अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता से करते हैं। जिम्मेदारी का एहसास हमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देता है और हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित रहते हैं। 84 सकारात्मक आलोचना का स्वागत, वेलकमिंग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में एक अहम पहलू यह है कि हम सकारात्मक आलोचना का स्वागत करें। जब हमें आलोचना मिलती है तो हमें इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसे सुधार और विकास के एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। सकारात्मक आलोचना हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और सुधारने में मदद करती है। ये हमें अपनी क्षमता और आत्मसम्मान को बढ़ाने का अवसर देती है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि आलोचना हमारे सुधार के लिए है, न कि हमें नीचा दिखाने के लिए। जब हम आलोचना को खुले दिल से स्वीकार करते हैं तो हम अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाते हैं और अपनी शक्ति को महसूस करते हैं।
85 ध्यान और मानसिक शांति, मेडिटेशन एंड मेंटल पीस। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में ध्यान और मानसिक शांति का अत्यधिक महत्व है। जब हम मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखते हैं तो हम जीवन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। ध्यान से हम अपने मन को शांत करते हैं, अपनी भावनाओं और विचारों को नियंत्रित करते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास करते हैं। ये हमें मानसिक स्पष्टता और आत्मनिर्भरता की भावना प्रदान करता है, जिससे हम जीवन में अधिक संतुष्ट और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। ध्यान से हम अपनी चिंताओं और तनावों को दूर कर सकते हैं, जो हमारे आत्मसम्मान को बनाए रखने में मदद करता है। मूल्य और सिद्धांतों की पहचान, आइडेंटिफाइंग वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में अपने मूल्यों और सिद्धांतों को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या मूल्य और सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं, तो हम अपने निर्णयों और कार्यों को उन मूल्यों के अनुसार तैयार करते हैं। ये हमें अपने उद्देश्य और दिशा का एहसास कराता है, जिससे हम आत्मसम्मान बनाए रखते हुए अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। ये हमें जीवन में सही रास्ता चुनने की क्षमता प्रदान करता है और हम अपने सिद्धांतों के अनुसार सच्चे और ईमानदार रहते हैं। अपने मूल्यों और सिद्धांतों को जानने से हम अधिक आत्मनिर्भर और सशक्त बनते हैं। 87 सहनशीलता और सहनशक्ति, एंड्योरेंस एंड रेजिलियंस। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में सहनशीलता और सहनशक्ति का बड़ा योगदान है। जब हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं और उन्हें सहन करते हैं, तो हमारी शक्ति और आत्मसम्मान बढ़ता है। सहनशीलता हमें ये सिखाती है कि हमें समस्याओं का सामना करने में धैर्य और साहस रखना चाहिए। सहनशक्ति हमें जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में ठहरने और सुधारने की ताकत देती है। ये हमें जीवन के तनावपूर्ण समय में भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करती है और हमें आत्मविश्वास से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। 88 समानता और न्याय, इक्वालिटी एंड जस्टिस। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में समानता और न्याय का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम समानता और न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हैं, तो हम न केवल अपने आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक सकारात्मक वातावरण तैयार करते हैं। समानता और न्याय की सोच हमें ये सिखाती है कि हर व्यक्ति का मूल्य समान होता है और हमें हर किसी को समान अधिकार और सम्मान देना चाहिए। ये हमें सामाजिक संबंधों में सुधार करने और अपनी शक्ति का सही उपयोग करने की दिशा में प्रेरित करता है। जब हम समानता और न्याय के लिए खड़े होते हैं, तो ये हमारी आत्मसम्मान को और अधिक मजबूत बनाता है। 89 सकारात्मक विचारों का निरंतर अभ्यास, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच को बनाए रखने के लिए सकारात्मक विचारों का निरंतर अभ्यास आवश्यक है। जब हम अपने दिमाग में सकारात्मक विचारों को जगह देते हैं, तो हम जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। सकारात्मक विचार हमें आत्मविश्वास और शक्ति का एहसास दिलाते हैं और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है, क्योंकि हम नकारात्मकता और तनाव से दूर रहते हैं। सकारात्मक विचारों का निरंतर अभ्यास हमें जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखने में मदद करता है। 90 समय का सदुपयोग, इफेक्टिव यूज ऑफ टाइम। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में समय का सही उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम समय का सदुपयोग करते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों की ओर अधिक तेजी से बढ़ सकते हैं। समय की कद्र करने से हम अपने कार्यों को प्राथमिकता देते हैं और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। ये हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने और अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने में मदद करता है। समय का सही उपयोग हमें अपनी क्षमता का सही मूल्य समझने का अवसर देता है और हम अपनी शक्ति का सही दिशा में प्रयोग कर सकते हैं। निष्कर्ष, आत्मसम्मान और शक्ति की सोच एक निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें आत्मविश्वास, धैर्य, मानसिक दृढ़ता और सकारात्मक दृष्टिकोण का योगदान है। जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम न केवल मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, बल्कि हम जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहते हैं। ये सोच हमें अपने उद्देश्य की ओर प्रेरित करती है और जीवन के हर चुनौती से उबरने की शक्ति देती है। आत्मसम्मान और शक्ति की यह सोच हमें एक मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्ति बनाने में मदद करती है, जो अपनी दिशा और उद्देश्य को पहचानते हुए जीवन को पूरी तरह से जीते हैं। सामाजिक बदलाव में भागीदारी, पार्टिसिपेशन इन सोशल चेंज। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में समाज में बदलाव लाने में भागीदारी करना भी जरूरी है। जब हम सामाजिक बदलाव में हिस्सा लेते हैं, तो हम अपने आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम अपने समाज की भलाई में योगदान दे सकते हैं। ये हमें हमारे उद्देश्य को समझने और हमारे जीवन को समाज के प्रति जिम्मेदार बनाने में मदद करता है। सामाजिक परिवर्तन के लिए कार्य करना हमें एक प्रेरित और सशक्त व्यक्ति बनाता है, जो न केवल अपनी जिंदगी में सुधार लाता है, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी काम करता है। 97 आत्मस्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में आत्मस्वीकृति का महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम खुद को जैसे हैं वैसे स्वीकार करते हैं, तो हम अपनी शक्ति को महसूस करते हैं।
आत्मस्वीकृति का मतलब है कि हम अपनी सभी कमजोरियों और खूबियों को पहचानते हैं और उन्हें बिना किसी झिझक के अपनाते हैं। ये हमें आत्मसम्मान बनाए रखने में मदद करता है, क्योंकि हम समझते हैं कि हम पूरी तरह से सही हैं, जैसे हम हैं। आत्मस्वीकृति से हम आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनते हैं, और यह हमें हमारे जीवन में अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे बनाए रखता है। 98 सकारात्मक आदतों का निर्माण, बिल्डिंग पॉजिटिव हैबिट्स। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में सकारात्मक आदतों का निर्माण महत्वपूर्ण है। जब हम सकारात्मक आदतें अपनाते हैं, जैसे नियमित व्यायाम, समय का प्रबंधन और अच्छे विचारों का अभ्यास, तो हम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं और अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं। सकारात्मक आदतें हमें मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाती हैं और हमें अपने उद्देश्यों की ओर बढ़ने में मदद करती हैं। आदतें एक व्यक्ति की पहचान को आकार देती हैं, और सकारात्मक आदतों से हम अपने जीवन में स्थिरता और सफलता लाते हैं। 99 दूसरों को प्रेरित करना, इंस्पायरिंग अदर्स। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में दूसरों को प्रेरित करना भी महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम करते हैं, तो हम न केवल उनके जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारे आत्मसम्मान और शक्ति में भी वृद्धि होती है। दूसरों को प्रेरित करना हमें यह एहसास दिलाता है कि हम जीवन में अकेले नहीं हैं, और हम अपने ज्ञान, अनुभव और शक्ति से दूसरों को मदद कर सकते हैं। ये हमें और भी सशक्त बनाता है और जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाता है। 100 अंतिम लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना, फोकसिंग ऑन द अल्टीमेट गोल। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच का अंतिम उद्देश्य है अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना। जब हम अपने उद्देश्य और लक्ष्य को स्पष्ट रूप से पहचानते हैं और उसे पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं, तो हम अपनी शक्ति और आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं। ये हमें हमारी दिशा दिखाता है और हमें अपने जीवन में किसी भी बाधा को पार करने के लिए प्रेरित करता है। अंतिम लक्ष्य की ओर निरंतर ध्यान केंद्रित करना हमें मानसिक रूप से स्थिर बनाए रखता है, और यह हमें जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। निष्कर्ष, आत्मसम्मान और शक्ति की सोच एक निरंतर विकासशील और प्रगति की प्रक्रिया है। जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाते हैं, तो हम मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से सशक्त होते हैं। ये सोच हमें आत्मविश्वास, संतुलन और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देती है, जिससे हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहते हैं। आत्मसम्मान और शक्ति की यह सोच हमें जीवन के हर पहलू में सफलता की ओर मार्गदर्शन करती है और हमें एक सकारात्मक, प्रेरित और संतुष्ट व्यक्ति बनाने में मदद करती है। स्वयं की पहचान बनाना, क्रिएटिंग योर ओन आइडेंटिटी। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है अपनी पहचान बनाना। जब हम अपनी पहचान को स्पष्ट रूप से समझते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, तो हम आत्मसम्मान और शक्ति से भर जाते हैं। अपनी पहचान का निर्माण करना हमें ये सिखाता है कि हम कौन हैं, क्या चाहते हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। जब हम अपनी पहचान को समझते हैं और खुद को जानने का प्रयास करते हैं, तो हम आत्मविश्वास से भर जाते हैं, जिससे हमारे जीवन के निर्णय अधिक स्थिर और मजबूत होते हैं। ये हमें हमारे मूल्यों, विश्वासों और लक्ष्यों के प्रति ईमानदार बनाए रखता है। 92 सकारात्मक ऊर्जा का संचार, रेडिएटिंग पॉजिटिव एनर्जी। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में सकारात्मक ऊर्जा का संचार महत्वपूर्ण है। जब हम सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, तो यह न केवल हमारे आसपास के लोगों को प्रभावित करता है, बल्कि यह हमारी अपनी शक्ति को भी बढ़ाता है। सकारात्मक विचारों और आंतरिक संतुलन के साथ, हम अपने और दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। जब हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाते हैं, तो हम न केवल अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं, बल्कि हम अपने जीवन में प्यार, सहयोग और सम्मान को आकर्षित करते हैं। 93 स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता, इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का बहुत बड़ा योगदान है। जब हम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र होते हैं, तो ये हमारी आत्मसम्मान को बढ़ाता है। आत्मनिर्भरता हमें ये सिखाती है कि हमें किसी अन्य व्यक्ति या बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें अपनी शक्ति और कौशल पर विश्वास करना चाहिए। जब हम अपनी आवश्यकताओं और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए खुद पर निर्भर रहते हैं, तो हम आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। ये हमें अपने जीवन में सशक्त बनाने और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। 94 समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में समय का सही प्रबंधन महत्वपूर्ण है। समय का सदुपयोग करने से हम अपने लक्ष्यों की ओर अधिक तेजी से बढ़ सकते हैं। जब हम अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करते हैं, तो हम अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपने कामों को सही समय पर पूरा कर सकते हैं। यह न केवल हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाता है, बल्कि हमें मानसिक शांति और संतुलन भी देता है। सही समय प्रबंधन से हम अपने जीवन में अधिक संतुष्टि महसूस करते हैं और अपनी शक्ति का सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। 95 धन और संपत्ति का सही उपयोग, राइट यूज ऑफ मनी एंड वेल्थ। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में धन और संपत्ति का सही उपयोग भी अहम है।
जब हम अपनी संपत्ति का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हम न केवल अपनी आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं बल्कि समाज की भलाई में भी योगदान करते हैं। धन का सही उपयोग हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है, क्योंकि हम इसे केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं बल्कि जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयोग करते हैं। ये हमें एक जिम्मेदार और सशक्त व्यक्ति बनाता है जो अपनी शक्ति का सही उपयोग करता है। कृतज्ञता की भावना, ग्रैटिट्यूड। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में कृतज्ञता की भावना का महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम अपने जीवन में मिली हर चीज़ के लिए आभारी होते हैं तो हम सकारात्मक दृष्टिकोण से भर जाते हैं। कृतज्ञता हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारे पास पहले से क्या है और इसके द्वारा हमें मानसिक शांति और संतोष मिलता है। कृतज्ञता के अभ्यास से हम अपने आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं और जीवन के प्रति अपनी शक्ति और सकारात्मकता को महसूस करते हैं। ये हमें जीवन में हर छोटी छोटी बात की सराहना करने के लिए प्रेरित करता है और हमें संतुष्टि की भावना प्रदान करता है। 102 आत्म मूल्यांकन, सेल्फ एवैल्यूएशन। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में आत्म मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब हम अपने विचारों, कार्यों और व्यवहार का ईमानदारी से मूल्यांकन करते हैं तो हम अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचान सकते हैं। आत्म मूल्यांकन से हम ये समझ सकते हैं कि हमें किन क्षेत्रों में सुधार करने की आवश्यकता है और कहाँ हमें और अधिक प्रयास करना चाहिए। ये प्रक्रिया हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाती है क्योंकि हम अपनी प्रगति और विकास को स्वीकार करते हैं और जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। 103 दूसरों की सफलता का सम्मान, रिस्पेक्टिंग द सक्सेस ऑफ अदर्स। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में दूसरों की सफलता का सम्मान करना भी महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों की सफलता का दिल से सम्मान करते हैं तो हम अपने आत्मसम्मान को और मजबूत करते हैं। ये हमें ये सिखाता है कि सफलता की कोई एक परिभाषा नहीं होती और हर व्यक्ति का है। ये हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपनी राह पर आगे बढ़ें और सफलता हासिल करें बिना किसी ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा के। 104 स्वास्थ्य की देखभाल, टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना बहुत महत्वपूर्ण है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का सही ध्यान रखने से हमारी ऊर्जा, मानसिक स्थिति और आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। जब हम अपने शरीर और मानसिक स्थिति को स्वस्थ रखते हैं तो हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अधिक सक्षम और सशक्त होते हैं। अच्छे स्वास्थ्य का मतलब केवल शारीरिक स्थिति नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी है। ये हमें आत्मविश्वास और शक्ति से भर देता है क्योंकि हम खुद को मजबूत और स्वस्थ महसूस करते हैं, जो हमें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। 105 समय का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में समय का महत्व अत्यधिक है। जब हम समय को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं और उसका आदर करते हैं तो हम अपनी शक्ति का सही उपयोग करते हैं। समय को सही दिशा में लगाने से हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी कदम उठा सकते हैं। समय का मूल्य समझना हमें ये सिखाता है कि प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है और हमें इसे सही तरीके से व्यतीत करना चाहिए। ये हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाता है क्योंकि हम अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग करते हैं और अपने जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। विरोधियों का सम्मान, रिस्पेक्टिंग एडवर्सरीज। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में विरोधियों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। जब हमारे विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भाग हैं। विरोधियों से सीखने से हम अपनी कमियों और कमजोरियों को पहचान सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। विरोधियों को सम्मान देने से हम अपनी शक्ति को नकारात्मकता से बचाते हैं और जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। ये हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और हमें अपने उद्देश्यों की ओर लगातार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। 107 नैतिकता और ईमानदारी, मोरालिटी एंड इंटेग्रिटी। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में नैतिकता और ईमानदारी का महत्वपूर्ण योगदान है। जब हम अपने जीवन में नैतिकता और ईमानदारी का पालन करते हैं तो हम न केवल अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं बल्कि दूसरों के प्रति भी सम्मान और विश्वास उत्पन्न करते हैं। नैतिकता हमें ये सिखाती है कि हमें अपने कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी को प्राथमिकता देनी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों। ये हमें आत्मविश्वास और शक्ति से भर देता है क्योंकि हम अपनी नैतिकता और सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीते हैं। 108 आत्मनिर्णय, सेल्फ डिटर्मिनेशन। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में आत्मनिर्णय का बड़ा योगदान है। जब हम अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेते हैं तो हम अपनी शक्ति को महसूस करते हैं और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं। आत्मनिर्णय का मतलब है कि हम अपनी पसंद और प्राथमिकताओं के अनुसार निर्णय लेते हैं, न कि किसी और की इच्छाओं या दबाव के तहत। ये हमें अपने जीवन के मार्ग पर चलने की स्वतंत्रता और आत्मविश्वास प्रदान करता है। आत्मनिर्णय से हम अपनी ताकत को पहचानते हैं और अपने जीवन के हर पहलू में स्वतंत्र और सशक्त बनते हैं। 109 प्रेरणा का स्रोत बनना, बिकमिंग अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना भी महत्वपूर्ण है।
जब हम अपनी जिंदगी में सफलता और संघर्ष को सकारात्मक तरीके से जीते हैं तो हम दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन सकते हैं। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारा कार्य और जीवन दूसरों को प्रभावित कर सकता है और यह हमारे आत्मसम्मान को भी बढ़ाता है। प्रेरणा देने से हम न केवल दूसरों की मदद करते हैं बल्कि अपने जीवन को भी अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। ये हमें अपने लक्ष्यों की ओर और अधिक प्रेरित करता है और हमारे आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है। 110 सद्गुणों का अभ्यास, प्रैक्टिसिंग वर्च्यूज। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में सद्गुणों का अभ्यास भी आवश्यक है। जब हम अपने जीवन में सद्गुणों जैसे कि सत्यनिष्ठा, दया, नम्रता और सहानुभूति का पालन करते हैं तो हम अपने आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं और जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। सद्गुणों का अभ्यास हमें समाज में एक सकारात्मक और मजबूत व्यक्ति बनाने में मदद करता है जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी आदर्श बनता है। सद्गुणों के साथ जीने से हम मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं और अपनी शक्ति का सही उपयोग कर सकते हैं। निष्कर्ष, आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में निरंतर विकास और सुधार की प्रक्रिया होती है। ये सोच हमें अपने जीवन के हर पहलू में सशक्त, सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण बनाए रखने में मदद करती है। आत्मसम्मान, शक्ति और आत्मविश्वास की यह सोच हमें मानसिक रूप से स्थिर और सफलता की ओर मार्गदर्शन करती है। जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाते हैं तो हम न केवल अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनते हैं। ये हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, संतोष और मानसिक शांति प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन करती है। सकारात्मक संबंधों का निर्माण, बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में सकारात्मक और स्वस्थ रिश्तों का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। जब हम अपने जीवन में सकारात्मक और सहायक रिश्ते बनाते हैं तो ये हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाता है और हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। अच्छे रिश्ते हमें प्रेरित करते हैं, हमें समर्थन देते हैं और हमें जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करते हैं। स्वस्थ रिश्तों का निर्माण करने से हम खुद को ज़्यादा सशक्त महसूस करते हैं और जीवन में हर स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। 117 सीखने और विकास की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में सीखने और विकास की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम लगातार सीखते हैं और खुद को सुधारते रहते हैं तो हम अपनी शक्ति और आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं। जीवन में हर अनुभव से कुछ न कुछ नया सीखना हमारे आत्मसम्मान को सुदृढ़ करता है और हमें अपनी क्षमताओं के प्रति विश्वास बढ़ाता है। ये हमें मानसिक रूप से सक्रिय और सशक्त बनाए रखता है और हमें जीवन की बदलती परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित होने की शक्ति देता है। सीखने और विकास की प्रक्रिया हमें जीवन में लगातार सुधार की ओर प्रेरित करती है। 118 निरंतर प्रयास, कंटिन्यूअस एफर्ट। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में निरंतर प्रयास की भावना महत्वपूर्ण है। जब हम लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं तो हम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं और अपनी शक्ति को महसूस करते हैं। निरंतर प्रयास से हम अपनी क्षमताओं को अधिकतम रूप से उपयोग कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाए रखता है और हमें आत्मविश्वास से भर देता है। निरंतर प्रयास का अभ्यास करना हमें जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। 119 सफलता के बाद संतोष, सैटिस्फैक्शन आफ्टर सक्सेस। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में सफलता के बाद संतोष का महत्व है। जब हम अपनी सफलता का पूरा आनंद लेते हैं और इसके बाद संतुष्ट रहते हैं तो हम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं। संतोष हमें ये सिखाता है कि सफलता का केवल बाहरी रूप नहीं बल्कि आंतरिक खुशी और शांति भी महत्वपूर्ण है। जब हम सफलता के बाद संतुष्ट रहते हैं तो हम जीवन को सही दृष्टिकोण से देखते हैं और अपनी शक्ति का सही उपयोग करते हैं। संतोष हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और हमें और अधिक प्रगति करने के लिए प्रेरित करता है। 120 आत्म अवधारणा, सेल्फ परसेप्शन। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में आत्म अवधारणा का महत्वपूर्ण योगदान है। हम अपने बारे में जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे आत्मसम्मान और शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। अगर हमारी आत्म अवधारणा सकारात्मक और सशक्त होती है तो हम आत्मसम्मान और शक्ति से भरपूर होते हैं। आत्म अवधारणा को सुधारने के लिए हमें अपनी असलियत को स्वीकार करना होता है और अपनी ताकत को पहचानना होता है। ये हमें अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। निष्कर्ष, आत्मसम्मान और शक्ति की सोच का उद्देश्य हमें अपने जीवन को अधिक सकारात्मक, प्रेरित और उद्देश्यपूर्ण बनाना है। जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं और जीवन में हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। आत्मसम्मान और शक्ति की यह सोच हमें आत्मविश्वास, संतुलन और सफलता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करती है। ये हमें न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनाती है जिससे हम जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण और संतुष्टिपूर्ण बना सकते हैं। सकारात्मक सोच का अभ्यास, प्रैक्टिसिंग पॉजिटिव थिंकिंग। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में सकारात्मक सोच का अभ्यास करना बेहद महत्वपूर्ण है।
सकारात्मक सोच से हम अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचते हैं तो न केवल हमारी समस्याओं के समाधान की दिशा साफ होती है, बल्कि हम अपने आत्मसम्मान को भी बनाए रखते हैं। सकारात्मक सोच से हमें जीवन के हर पहलू में बेहतर परिणाम मिलते हैं और हम मानसिक रूप से सशक्त रहते हैं। ये हमें आत्मविश्वास और शक्ति से भर देता है, जिससे हम अपनी लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ सकते हैं। 112 समय का सदुपयोग, यूटिलाइजिंग टाइम वाइजली। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में समय का सदुपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय ही सबसे मूल्यवान संसाधन है और इसका सही उपयोग करना हमारे आत्मसम्मान को बनाए रखता है। जब हम अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सफल होते हैं और जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। समय का सही उपयोग हमें मानसिक शांति और सफलता प्राप्त करने में मदद करता है, जिससे हम अपने आत्मसम्मान को बढ़ा सकते हैं और जीवन के हर पहलू में शक्ति महसूस कर सकते हैं। 113 मन की शांति, मेंटल पीस। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में मानसिक शांति बहुत आवश्यक है। जब हम मानसिक शांति बनाए रखते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करते हैं और जीवन में आ रहे तनाव और दबाव से मुक्त रहते हैं। मानसिक शांति हमें अपनी विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखने में मदद करती है, जिससे हम जीवन में अधिक स्पष्ट और सकारात्मक निर्णय ले सकते हैं। ध्यान, योग और आत्मनियंत्रण जैसी आदतें मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक होती हैं, जो हमारे आत्मसम्मान और शक्ति को बढ़ाती हैं। 114 संतुलित जीवन जीना, लिविंग अ बैलेंस्ड लाइफ। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में संतुलित जीवन जीना जरूरी है। संतुलित जीवन का मतलब है कि हम अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। जब हम जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन बनाए रखते हैं तो हम अधिक स्थिर और सशक्त महसूस करते हैं। संतुलित जीवन हमें आत्मसम्मान बनाए रखने में मदद करता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बेहतर तरीके से मार्गदर्शन करता है। ये हमें तनाव से बचने और जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। 115 स्वयं को प्रेरित करना, सेल्फ मोटिवेशन। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में स्वयं को प्रेरित करना एक महत्वपूर्ण कारक है। जब हम खुद को प्रेरित करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। आत्म प्रेरणा हमें ये सिखाती है कि हमें किसी बाहरी प्रेरणा या समर्थन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमारी आंतरिक शक्ति और उद्देश्य हमें आगे बढ़ाते हैं। जब हम खुद को प्रेरित करते हैं तो हम अपने आत्मसम्मान को मजबूत करते हैं और जीवन में हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। आत्म प्रेरणा हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और हमें अपनी सफलता की ओर निरंतर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में आत्मनिर्भरता एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपने कार्यों के परिणामों के लिए जिम्मेदार होते हैं तो हम अपनी शक्ति को महसूस करते हैं। आत्मनिर्भरता हमें बाहरी समर्थन या मदद के बिना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। ये हमें आत्मसम्मान की ओर बढ़ने में मदद करती है क्योंकि हम अपनी ताकत को पहचानते हैं और खुद के निर्णयों और कार्यों पर विश्वास रखते हैं। आत्मनिर्भरता से हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और जीवन की मुश्किल परिस्थितियों में भी सशक्त रहते हैं। 122 सकारात्मक आलोचना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में सकारात्मक आलोचना का महत्व है। जब हम खुद को बेहतर बनाने के लिए आलोचना को खुले दिल से स्वीकार करते हैं तो ये हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाती है। आलोचना को एक अवसर के रूप में देखना, बजाय इसे नकारात्मक रूप से लेने के, हमें आत्मविकास की दिशा में प्रेरित करता है। सकारात्मक आलोचना से हम अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं और उन्हें सुधारने के लिए कदम उठा सकते हैं। ये हमें और अधिक सक्षम और मजबूत बनाता है, जिससे हम अपनी शक्ति को और बढ़ा सकते हैं। 123 स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में स्वीकृति का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम खुद को बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं तो हम मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करते हैं। स्वीकृति का मतलब है कि हम अपने दोषों और कमजोरियों को पहचानते हुए भी अपनी पूरी पहचान को स्वीकार करते हैं। ये हमें आत्मसम्मान में वृद्धि प्रदान करता है क्योंकि हम अपनी वास्तविकता को बिना किसी भय या शर्म के अपनाते हैं। स्वीकृति से हम अपनी शक्ति को महसूस करते हैं और अपने आत्मविकास की दिशा में प्रगति करते हैं। 124 खुद को समय देना, गिविंग योरसेल्फ टाइम। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में खुद को समय देना महत्वपूर्ण है। जब हम अपने लिए समय निकालते हैं तो हम खुद से प्यार करना और अपनी देखभाल करना सीखते हैं। यह मानसिक और भावनात्मक रूप से हमें सशक्त बनाता है। खुद को समय देने का मतलब है अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपनी रुचियों और शौकों का पालन करना और जीवन के तनाव से आराम पाना। यह हमारी शक्ति को पुनः चार्ज करने का एक तरीका है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और अधिक सक्षम होते हैं। 125 धैर्य, पेशेंस। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में धैर्य रखना आवश्यक है। जीवन में सफलता और खुशी के लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होती है और हमें हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए।
धैर्य हमें किसी भी मुश्किल परिस्थिति में शांत रहने और समझदारी से निर्णय लेने में मदद करता है। ये हमारी शक्ति को मजबूत करता है, क्योंकि धैर्य के साथ हम अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ते रहते हैं, बिना किसी हताशा के। धैर्य से हम समझ सकते हैं कि किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए समय और मेहनत की जरूरत होती है, और यह हमें आत्मसम्मान को बनाए रखने में मदद करता है। समय के साथ बदलाव, एम्ब्रेसिंग चेंज ओवर टाइम। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में समय के साथ बदलाव को अपनाना आवश्यक है। जीवन में हमेशा बदलाव होते रहते हैं, और यह महत्वपूर्ण है कि हम इन परिवर्तनों को सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार करें। जब हम बदलाव को सहजता से स्वीकार करते हैं, तो हम मानसिक रूप से लचीलापन विकसित करते हैं और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं। बदलाव हमें नई दिशा और नई संभावनाओं की ओर ले जाता है, और यह हमें अपने विकास और आत्मशक्ति के लिए प्रेरित करता है। बदलाव के साथ कदम मिलाकर चलने से हम जीवन के प्रति अधिक खुले और सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। 127 विपरीत परिस्थितियों में स्थिरता, स्टेबिलिटी इन एडवर्स सिचुएशंस। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में विपरीत परिस्थितियों में स्थिरता बनाए रखना जरूरी है। जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आती हैं, लेकिन हमें इनसे घबराना नहीं चाहिए। जब हम विपरीत परिस्थितियों में स्थिर रहते हैं, तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करते हैं और किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। स्थिरता हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और हमें निर्णय लेने में स्पष्टता देती है। विपरीत परिस्थितियों में स्थिर रहने से हम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं और जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। 128 आत्म प्रेम, सेल्फ लव। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में आत्म प्रेम का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम खुद से प्रेम करते हैं, तो हम अपने आत्मसम्मान को मजबूत करते हैं और अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित रखते हैं। आत्म प्रेम का मतलब है अपने आप को स्वीकार करना, अपनी गलतियों को माफ करना और खुद को संजीदगी से सुलझाना। ये हमें अपने प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है और जीवन के प्रति हमारी सोच को भी सकारात्मक बनाता है। आत्म प्रेम से हम आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं और अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ते हैं। 129 संकल्प, डिटर्मिनेशन। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में संकल्प का एक महत्वपूर्ण योगदान है। जब हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं, तो हम आत्मसम्मान और शक्ति को महसूस करते हैं। संकल्प हमें अपने मार्ग में आने वाली किसी भी रुकावट से पार पाने की शक्ति देता है और हमें निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। दृढ़ संकल्प से हम किसी भी चुनौती का सामना करते हुए अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ते रहते हैं, और यह हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से सशक्त बनाता है। 130 समर्पण, डेडिकेशन। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में समर्पण की भावना भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कार्यों के प्रति समर्पित होते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। समर्पण से हम अपने प्रयासों को एक दिशा में केंद्रित करते हैं और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं। ये हमें जीवन में स्थिरता और सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है और हमारी शक्ति को महसूस करने का एक तरीका है। समर्पण हमें निरंतर प्रयास करने और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हम अपनी आत्मशक्ति को बढ़ा सकते हैं। निष्कर्ष, आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में लगातार वृद्धि और सुधार की प्रक्रिया है। जब हम अपने जीवन में इन सिद्धांतों को लागू करते हैं, तो हम आत्मविश्वास से भरपूर और मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। ये विचार हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलता, संतुलन और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच का अभ्यास हमें न केवल अपने उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करता है, बल्कि यह हमें जीवन को और अधिक उद्देश्यपूर्ण, सकारात्मक और संतुष्टिपूर्ण बनाने में भी मदद करता है। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में आत्मविश्वास की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब हम अपने बारे में विश्वास रखते हैं, तो हम अपनी क्षमताओं को पहचानने में सक्षम होते हैं और किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए तैयार रहते हैं। आत्मविश्वास हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से सशक्त बनाता है। ये हमें अपने निर्णयों में सटीकता और स्पष्टता प्रदान करता है और जीवन में हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास से करने के लिए प्रेरित करता है। 132 सकारात्मक आदतें, पॉजिटिव हैबिट्स। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में सकारात्मक आदतों का होना अत्यंत आवश्यक है। जब हम अपनी दिनचर्या में सकारात्मक आदतें शामिल करते हैं, जैसे कि समय पर उठना, व्यायाम करना और खुद को सशक्त बनाने के लिए आत्म सुधार के प्रयास करना, तो हम मानसिक और शारीरिक रूप से अधिक सशक्त होते हैं। ये आदतें हमारी सोच और कार्यों को सकारात्मक दिशा में मोड़ती हैं, जिससे हम अपनी आत्मसम्मान को बढ़ा सकते हैं और जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक आदतों के माध्यम से हम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं और खुद को मानसिक रूप से सशक्त रखते हैं। 133 आत्म प्रेरणा, सेल्फ इंस्पिरेशन। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में आत्म प्रेरणा का होना महत्वपूर्ण है। जब हम खुद से प्रेरित होते हैं, तो हम बिना किसी बाहरी सहायता के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहते हैं।
आत्म प्रेरणा हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध बनाती है और हमें आंतरिक शक्ति का एहसास कराती है। ये हमें हर कठिनाई में उत्साहित और प्रेरित रखती है, जिससे हम आगे बढ़ते रहते हैं और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं। आत्म प्रेरणा के जरिए हम अपने जीवन को अपने तरीकों से नियंत्रित कर सकते हैं और आत्मविश्वास से भरपूर रहते हैं। 134 आत्मज्ञान सेल्फ नॉलेज। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में आत्मज्ञान की अहमियत है। जब हम खुद को समझते हैं और अपनी कमजोरियों और ताकत को पहचानते हैं, तो हम अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। आत्मज्ञान हमें ये समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं, हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं और हम किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। ये हमें आत्मसम्मान की ओर बढ़ने और अपनी शक्ति का सही उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन करता है। आत्मज्ञान के साथ हम अपने जीवन में अधिक संतुलन और आत्मविश्वास पा सकते हैं। 135 समय के साथ विकसित होना इवॉल्विंग ओवर टाइम। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में समय के साथ खुद को विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। जीवन में बदलाव आते रहते हैं और जब हम इन बदलावों के साथ विकसित होते हैं, तो हम अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है और यह हमें मानसिक रूप से मजबूत और सशक्त बनाता है। जब हम समय के साथ अपने विचारों, दृष्टिकोण और कार्यों को बदलते हैं, तो हम अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं और जीवन में संतुलन और सफलता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। स्मार्ट गोल सेटिंग। स्मार्ट गोल सेटिंग। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में स्मार्ट गोल सेटिंग एक महत्वपूर्ण उपकरण है। जब हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से सेट करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक रणनीति बनाते हैं, तो हम आत्मसम्मान और शक्ति को महसूस करते हैं। स्मार्ट गोल सेटिंग का मतलब है कि हम अपने लक्ष्यों को विशिष्ट, मापनीय, प्राप्त करने योग्य, संबंधित और समयबद्ध तरीके से सेट करते हैं। इससे हम अपने लक्ष्य की दिशा में स्पष्ट रूप से बढ़ते हैं और सफलता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। ये हमें मानसिक रूप से सक्रिय और प्रोत्साहित रखता है, जिससे हम आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं। 137 आत्म प्रशंसा सेल्फ एप्रिशिएशन। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में आत्म प्रशंसा की भूमिका महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी उपलब्धियों और प्रयासों की सराहना करते हैं, तो हम अपने आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं। आत्म प्रशंसा से हम खुद को सम्मानित महसूस करते हैं और अपनी सफलताओं का मूल्य समझते हैं। ये हमें मानसिक शांति और संतुष्टि देता है और हम अपने अगले लक्ष्यों के लिए प्रेरित होते हैं। आत्म प्रशंसा का अभ्यास करने से हम अपनी आत्मशक्ति को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। 138 आत्मसंयम सेल्फ कंट्रोल। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में आत्मसंयम की आवश्यकता होती है। जब हम खुद पर नियंत्रण रखते हैं, तो हम अपनी भावनाओं, विचारों और कार्यों को सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। आत्मसंयम से हम अपने उद्देश्यों की ओर बढ़ते हैं और जीवन में सही फैसले लेते हैं। ये हमें आत्मसम्मान बनाए रखने में मदद करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपनी प्रतिक्रियाओं और निर्णयों पर काबू पा सकते हैं। आत्मसंयम से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मानसिक और भावनात्मक रूप से सक्षम होते हैं। 139 समस्या समाधान की क्षमता प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में समस्या समाधान की क्षमता का विकास महत्वपूर्ण है। जब हम किसी भी समस्या का सामना करते हैं, तो हमें उसके समाधान के लिए ठंडे दिमाग से विचार करने की जरूरत होती है। समस्या समाधान की क्षमता हमें आत्मसम्मान और शक्ति देती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम किसी भी कठिनाई का समाधान ढूंढ सकते हैं। यह मानसिक सशक्तिकरण का एक तरीका है, जो हमें जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। समस्या समाधान की क्षमता से हम खुद को और अधिक सक्षम महसूस करते हैं और अपने आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं। 140 स्वास्थ्य का ध्यान रखना टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, तो हम खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त महसूस करते हैं। सही आहार, व्यायाम, पर्याप्त नींद और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमें आत्मसम्मान की ओर मार्गदर्शन करता है। जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, तो हम अपने लक्ष्यों की ओर बेहतर तरीके से बढ़ सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य हमें अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करने में मदद करता है, जिससे हम आत्मसम्मान बनाए रखते हैं। निष्कर्ष आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हम आत्मविश्वास, मानसिक संतुलन और सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। आत्मसम्मान और शक्ति का यह अभ्यास हमें जीवन में सही दिशा और संतुलन प्राप्त करने में मदद करता है और हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रेरित करता है। ये हमें मानसिक रूप से सशक्त बनाता है, जिससे हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और जीवन को अधिक सकारात्मक, उद्देश्यपूर्ण और संतुष्टिपूर्ण बना सकते हैं। दृढ़ संकल्प स्टेडफास्ट डिटर्मिनेशन। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में दृढ़ संकल्प की अहम भूमिका होती है। जब हम किसी लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय रखते हैं, तो हम मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों में सशक्त हो जाते हैं। दृढ़ संकल्प हमें किसी भी चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है।
ये हमें कठिनाइयों और विफलताओं के बावजूद आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, जिससे हम अपने आत्मसम्मान को बढ़ा सकते हैं। दृढ़ संकल्प से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, क्योंकि हम पूरी तरह से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहते हैं। 142 आत्मसमझ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में आत्मसमझ बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी सोच, भावना और आचरण को समझते हैं, तो हम अपनी ताकत और कमजोरियों को सही ढंग से पहचान सकते हैं। आत्मसमझ से हम अपने जीवन के निर्णयों में स्पष्टता और सही दिशा प्राप्त करते हैं। ये हमें अपनी सीमाओं को स्वीकार करने और उन्हें पार करने के लिए प्रेरित करता है। आत्मसमझ से हम आत्मसम्मान को मजबूत करते हैं, क्योंकि हम खुद को बिना किसी भ्रम के समझते हैं और सुधारने के अवसरों को अपनाते हैं। 143 सकारात्मक सोच पॉजिटिव थिंकिंग। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में सकारात्मक सोच एक महत्वपूर्ण तत्व है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं, तो हम हर परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। सकारात्मक सोच हमें आत्मसम्मान में वृद्धि करने में मदद करती है, क्योंकि यह हमें नकारात्मकता से बाहर निकालकर हमें आत्मविश्वास से भर देती है। यह हमें समस्याओं का समाधान ढूंढने और नई संभावनाओं को पहचानने के लिए प्रेरित करती है। सकारात्मक सोच से हम अपनी मानसिक स्थिति को सशक्त बनाते हैं, जिससे हम अपने आत्मसम्मान और शक्ति को बनाए रख सकते हैं। 144 कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में कृतज्ञता की शक्ति को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब हम अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों के लिए आभारी होते हैं, तो हम सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। कृतज्ञता से हम अपने आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं, क्योंकि यह हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण देता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे पास जो कुछ भी है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता के द्वारा हम अपने जीवन में अधिक संतुलन और शांति ला सकते हैं, जिससे हमारी शक्ति और आत्मसम्मान को भी बढ़ावा मिलता है। 145 निरंतर सीखना कंटिन्यूअस लर्निंग। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में निरंतर सीखने की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने जीवन में नए ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने के लिए खुले रहते हैं, तो हम मानसिक रूप से विकसित होते हैं। निरंतर सीखने से हम अपनी सोच और कार्यशैली में सुधार ला सकते हैं, जिससे हम आत्मसम्मान में वृद्धि कर सकते हैं। यह हमें आत्मविश्वास देता है, क्योंकि हम अपने कौशल और ज्ञान में सुधार देखते हैं। निरंतर सीखने से हम अपनी शक्ति को महसूस करते हैं और जीवन में सफल होने के लिए तैयार रहते हैं। सकारात्मक संबंध पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में हमारे आसपास के लोगों के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो हमें समझते हैं और हमारा सम्मान करते हैं, तो हम आत्मसम्मान महसूस करते हैं। सकारात्मक रिश्ते हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ये हमें भावनात्मक समर्थन और प्रेरणा देता है, जिससे हम अपनी शक्ति को महसूस करते हैं और जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। 147 स्व देखभाल सेल्फ केयर। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में स्व देखभाल का बड़ा योगदान है। जब हम खुद का ध्यान रखते हैं, तो हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। ये हमें आत्मसम्मान और शक्ति को बनाए रखने में मदद करता है, क्योंकि जब हम अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, तो हम स्वयं को महत्व देते हैं। स्व देखभाल के द्वारा हम अपने आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं और अपनी शक्ति को पुनः चार्ज करते हैं, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। 148 लचीलापन रेजिलियंस। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में लचीलापन एक महत्वपूर्ण गुण है। जीवन में हमें कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन लचीलापन हमें इन परिस्थितियों से उबरने और आगे बढ़ने की क्षमता देता है। यह हमें सिखाता है कि विफलताओं और समस्याओं के बावजूद हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें संघर्ष करते रहना चाहिए। लचीलापन से हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और अपनी आत्मशक्ति को महसूस करते हैं। यह हमें अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने और जीवन में प्रगति करने के लिए प्रेरित करता है। 149 मूल्य और विश्वास वैल्यूज एंड बिलीफ्स। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में हमारे मूल्य और विश्वास की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब हम अपने मूल्यों और विश्वासों के साथ खड़े रहते हैं, तो हम अपने आत्मसम्मान को मजबूत करते हैं। यह हमें जीवन में एक दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। जब हमारे मूल्य और विश्वास स्पष्ट होते हैं, तो हम अपने फैसले आत्मविश्वास से लेते हैं और किसी भी चुनौती का सामना बिना हिचकिचाई करते हैं। यह हमें जीवन के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण और मानसिक सशक्तिकरण प्रदान करता है, जिससे हम अपनी शक्ति को महसूस कर सकते हैं। 150 आत्मनिर्णय सेल्फ डिटर्मिनेशन। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में आत्मनिर्णय एक महत्वपूर्ण तत्व है। जब हम अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेते हैं, तो हम अपने आत्मसम्मान और शक्ति को महसूस करते हैं। आत्मनिर्णय से हम अपने उद्देश्य और लक्ष्यों के प्रति जिम्मेदार होते हैं और हम अपनी जिंदगी के नियंत्रक होते हैं। यह हमें किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त करता है और हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का अवसर देता है। आत्मनिर्णय से हम जीवन को अपनी इच्छानुसार जी सकते हैं और इसे सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं।
निष्कर्ष, आत्मसम्मान और शक्ति की सोच के विभिन्न पहलू जीवन के हर क्षेत्र में हमारे विकास और सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन सिद्धांतों का अभ्यास करने से हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण और संतुलित बना सकते हैं। आत्मसम्मान और शक्ति का मार्ग हमें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है और यह हमें जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं और उसे लागू करते हैं, तो हम जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सशक्त हो जाते हैं। सहानुभूति, एम्पैथी। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में सहानुभूति का होना महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों की स्थिति को समझते हैं और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, तो हम अपने आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं। सहानुभूति से हम अपनी मानसिकता को विस्तारित करते हैं और दूसरों के साथ गहरे संबंध बना सकते हैं। ये हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है, क्योंकि हम दूसरों के दर्द और खुशी को महसूस करते हैं। सहानुभूति से हम अपनी आंतरिक शक्ति को और मजबूत कर सकते हैं और दूसरों के साथ सकारात्मक तरीके से जुड़ सकते हैं। 158 आत्म मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में आत्म मूल्यांकन करना एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। जब हम अपनी ताकत और कमजोरियों का मूल्यांकन करते हैं, तो हम आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए सुधार की दिशा में कदम उठा सकते हैं। आत्म मूल्यांकन से हम खुद को सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति और अधिक प्रतिबद्ध हो सकते हैं। ये हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीखकर बेहतर बन सकते हैं। आत्म मूल्यांकन हमें आत्मसम्मान और आत्मशक्ति की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। 159 विनम्रता, ह्यूमिलिटी। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में विनम्रता का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम विनम्र होते हैं, तो हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं और दूसरों से सीखने के लिए तैयार रहते हैं। विनम्रता हमें आत्मसम्मान बनाए रखने में मदद करती है, क्योंकि यह हमें अहंकार से बचने और हर व्यक्ति की कद्र करने की प्रेरणा देती है। ये हमें अपने आत्मविश्वास को बेहतर तरीके से सशक्त करने में मदद करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम हमेशा सीखने और सुधारने के लिए तैयार रहते हैं। विनम्रता से हम अपने आत्मसम्मान और शक्ति को बढ़ा सकते हैं, जबकि दूसरों के साथ अच्छे और सकारात्मक संबंध बना सकते हैं। 160 सफलता का जश्न, सेलिब्रेटिंग सक्सेस। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में सफलता का जश्न मनाना महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी उपलब्धियों का उत्सव मनाते हैं, तो हम अपनी मेहनत और संघर्ष को सम्मानित करते हैं। ये हमें मानसिक रूप से सशक्त बनाता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सफलता का जश्न हमें आत्मसम्मान बढ़ाने का अवसर देता है, क्योंकि हम अपनी छोटी और बड़ी सफलताओं को मनाते हैं। ये हमें और अधिक सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा देता है और हमें अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने में मदद करता है। निष्कर्ष, आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में इन सभी पहलुओं का योगदान जीवन को एक सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन करता है। ये हमें आत्मविश्वास, मानसिक संतुलन और शारीरिक और मानसिक शक्ति की दिशा में अग्रसर करता है। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच का पालन करने से हम अपने जीवन को और अधिक उद्देश्यपूर्ण, संतुलित और सफलता से भरा बना सकते हैं। इन सिद्धांतों का अभ्यास करके हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और जीवन में सार्थक प्रगति कर सकते हैं। दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण योगदान है। जब हम जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम आत्मसम्मान और शक्ति में वृद्धि महसूस करते हैं। दृष्टिकोण से हम अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं और किसी भी परिस्थिति में एक सकारात्मक समाधान देख सकते हैं। ये हमें आत्मविश्वास और मानसिक शांति प्रदान करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। दृष्टिकोण के द्वारा हम अपनी मानसिक स्थिति को सशक्त बनाते हैं और आत्मसम्मान की दिशा में काम करते हैं। 167 आध्यात्मिक संतुलन, स्पिरिचुअल बैलेंस। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में आध्यात्मिक संतुलन का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम अपनी आत्मा के साथ संतुलन बनाए रखते हैं, तो हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। आध्यात्मिक संतुलन से हम अपने भीतर की शांति और ताकत को पहचानते हैं। ये हमें जीवन में संतुलित और सशक्त रहने का मार्गदर्शन करता है, जिससे हम अपने आत्मसम्मान और शक्ति को बनाए रख सकते हैं। आध्यात्मिक संतुलन से हम आंतरिक शांति महसूस करते हैं, जो हमें बाहरी दुनिया में भी आत्मविश्वास और शक्ति प्रदान करती है। 168 सकारात्मक आत्मचर्चा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में सकारात्मक आत्मचर्चा का महत्व है। जब हम अपने बारे में सकारात्मक और प्रोत्साहक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हम अपने आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं। सकारात्मक आत्मचर्चा से हम अपनी सोच को मजबूत करते हैं और अपनी ताकत पर विश्वास करते हैं। ये हमें किसी भी स्थिति में आत्मविश्वास बनाए रखने में मदद करती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सकारात्मक आत्मचर्चा से हम अपनी मानसिक स्थिति को सशक्त कर सकते हैं और जीवन में प्रगति कर सकते हैं। 169 सहनशीलता, पेशेंस। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में सहनशीलता की अहमियत है। जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन सहनशीलता हमें उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करती है।
जब हम धैर्य रखते हैं तो हम आत्मसम्मान और शक्ति को बनाए रख सकते हैं। सहनशीलता से हम समय के साथ परिपक्व होते हैं और सीखते हैं कि हमें हर समस्या का समाधान समय के साथ मिल सकता है। ये हमें जीवन में मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर मुश्किल का एक अंत होता है। 170 आत्म अनुशासन सेल्फ कंट्रोल। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में आत्म अनुशासन का होना अत्यंत आवश्यक है। जब हम अपनी इच्छाओं, भावनाओं और क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो हम अपने लक्ष्यों के प्रति वचनबद्ध रहते हैं। आत्म अनुशासन हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, क्योंकि यह हमें खुद को सही दिशा में बनाए रखने में मदद करता है। ये हमें किसी भी विघ्न या बाधा से विचलित होने से रोकता है और हमें अपने उद्देश्य की ओर मजबूती से बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आत्म अनुशासन से हम आत्मसम्मान में वृद्धि करते हैं और अपनी शक्ति को महसूस करते हैं। निष्कर्ष, आत्मसम्मान और शक्ति की सोच में शामिल सभी तत्व हमारे जीवन को सशक्त और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये हमें आत्मविश्वास, मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करती है। जब हम इन सिद्धांतों का पालन करते हैं तो हम अपने जीवन में हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। आत्मसम्मान और शक्ति की सोच हमें आत्मनिर्भर, सकारात्मक और सशक्त बनाती है, जो जीवन में वास्तविक प्रगति और संतुष्टि का मार्ग खोलती है।